नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के 9वें सर्ग को हम पढ़ रहे हैं और हमने आखिर में एक गीत पे बात छोड़ी थी, हम राज्य लिए मरते हैं। उसके बाद में प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्युदंड उन तात को, राज्य मुझे राज्य तुझे धिक्कार। ये उर्मिला अपने आप को कहती है कि राज्य के कारण ऐसे ऐसे अमंगल कार्य हुए, इसलिए वो राज्य को धिक्कारती है। आगे वह कहती है 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रभु प्रियतम के संग। 14 चक्कर खाएगी, भूमि एक साल में एक चक्कर लगाती है तो 14 वर्ष पूरे होंगे। 14 चक्कर खाएगी का मतलब है 14 वर्ष की अवधि का पूरा होना। तब यह भूमि, जब यह भूमि अभंग, अभंग का मतलब है बिना रुके लगातार, घूमेंगे इस ओर, तब इस ओर घूमेंगे। कौन? प्रियतम, प्रभु के संग, श्री राम के साथ 14 वर्ष बीतने के बाद यहाँ लौटेंगे। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। जब तक प्रियतम प्रभु के साथ नहीं आते हैं तब तक रात पर रात और दिन पर दिन गिनते रहो। ये सामान्य इसके शब्दार्थ हैं। पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, यानी जो समय है वो बिताना बहुत ही मुश्किल है। पल पल का मतलब है क्षण प्रति क्षण प्राणों से टक्कर लेना, यानी जो समय है वो मेरे प्राणों से संघर्ष कर रहा है। कलह मूल, कलह की जड़ मूल का मतलब होता है जड़। यह भूमि जो लगावे 14 चक्कर, असल में कलह का मूल है वो जो अवधि है, क्योंकि हो सकता है कोई अवधि नहीं होती तो वो शीघ्रता से लौट आते, ऐसा कुछ होता, लेकिन कलह का मूल क्या है? ये अवधि है। सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभीत था, सभीत सा शीत के कसाले से, सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। जब ये दिन आते हैं सर्दी के से तो उसमें क्या है, दिन तो छोटा होता है, रात बड़ी हो जाती है। इसी के लिए कहा गया है कि सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, दिन है वो छोटा हो गया था, और सभीत सा, भयभीत सा लगता था। शीत के कसाले से, कसाले शब्द का अर्थ है कष्ट, तो शीत के कष्ट के कारण वह जो दिन है वो सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है और भयभीत लगता है। सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से, विषम का मतलब है भयानक या भयंकर, और पाले का मतलब पाला। तो यह रजनी, यह रात तो जम के बैठ गई। रात जम के बैठने का एक व्यंग्यार्थ निकलता है, ये व्यंजना है यहाँ पे, और ये आर्थी व्यंजना है, ठीक है। रात जम के बैठ गई, इसका मतलब है कि रात गुजरती ही नहीं है, रात निकलती ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी सामान्य बात तो यह है कि सर्दी की रात है वो बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। आए सखी द्वारपटी हाथ से हटा के, प्रिय वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में, ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान ये है। बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में, क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में। हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, कर्षित थे ये दोनों बाहुबंधन के मोद में। एक बार वो इसी ठंडी कोई रात का या मतलब शीत के समय का वर्णन करती है, एक स्मृति, एक याद उसको आती है कि आए सखी, हे सखी, सुलक्षणा को कहती है वो, द्वारपटी, द्वार पे गिरा हुआ पर्दा हाथ से हटाकर प्रिय आए। वंचक भी वंचित से, जैसे धोखेबाज भी कोई बार धोखे में आ जाता है, वंचक का मतलब होता है धोखेबाज, और वंचित जिसको धोखा मिला हो, तो ऐसे आए जैसे कोई धोखेबाज को भी धोखा मिला हुआ है ना, जैसे कोई जो वंचक है वो धोखा खाकर आए, कंपित विनोद में, और थोड़े से मजाक में वो कंप आ रहे थे, विनोद यानी हास परिहास आदि। और उन्होंने ये कहा कि ओढ़ देखो तनिक तुम ही तो परिधान ये है। एक वस्त्र वो मेरे साथ पास लेके आए और उन्होंने कहा कि ये वस्त्र तुम ही ओढ़ कर देखो। बोले डाल रोम पट, रोम पट, रोम का मतलब है रोम और पट का मतलब है वस्त्र, रोएदार कोई वस्त्र है, ठीक है। मेरी इस गोद में, मेरी गोद में वस्त्र डाल के बोले कि इसे ओढ़ कर देखो। क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, क्या हुआ ऐसा कहकर मैं झट प्रावरण, यानी जो आवरण मैंने ओढ़ रखा था, जो सर्दी से बचने के लिए मैंने धारण कर रखा था, उसको छोड़कर मैं झट से उठी। परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में, प्रतोद का मतलब है छड़ी या चाबुक भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। परिणत होने का मतलब है बदलना, कि वायु है वो चाबुक में बदल रही थी, यानी वायु चाबुक के जैसी मार कर रही थी। हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, इस प्रकार की पीड़ाकारी शीत में भी हमारे जो हम दोनों के रोम रोम हर्षित थे। दंपति का मतलब उर्मिला और लक्ष्मण। कर्षित ये दोनों बाहु, ये दोनों भुजाएं आकर्षित हो रही थी।
बाहु बंधन के मोद में, बंधने के आनंद में, ये दोनों बुझाएं बंधने के आनंद में आकर्षित हो रही थी। यानी यहाँ आलिंगन का भी उल्लेख है। करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी में जलसी रही धुआंधार यह देख। शिशिर ऋतु का ये वर्णन है। ठीक है, ऋतुओं के नाम ले दिए गए हैं कवि के द्वारा, इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और शिशिर ऋतु में है वो अंधकार छा जाता है, अंधकार नहीं होता असल में, वो घना कोहरा होता है, तो दृश्यता कम हो जाती है। उस दृश्यता के कम होने का सखी बार बार उल्लेख करती है। हमारे पास आमतौर पर ये चर्चाएं होती है, मौसम की चर्चा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आज तो गर्मी बहुत है, आज तो सर्दी बहुत है ना, आज तो लगता है बरसात आएगी, ऐसे हम यूँ भी बातें अपना टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है, तो सखी ने कहा होगा कि देख शिशिर ऋतु आ गई है, जिस प्रकार से चारों ओर घना कोहरा छा गया है। तब उसने कहा, करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, तो शिशिर ऋतु का और घने कोहरे का बार बार उल्लेख करती है। पर सखी मैं जलसी रही, मैं भी तो जल रही हूँ, है ना। धुआंधार यह देख, मैं भी जल रही हूँ धुआंधार, यानी हो सकता है ये मेरे जलने का, मेरे विरह का धुआं हो। तू बार बार शिशिर का उल्लेख करती है, लेकिन मेरे जलने का तुझे आइडिया नहीं है। सचमुच यह निहार, तो निहार का मतलब कोहरा, कुछ शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, एक प्रकार से ये यमक अलंकार हो गया। सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, अब इसको थोड़ा सा देख। अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार तो अंधेरा भी पाले से सफेद हो गया है ना। अंधेरे के ऊपर भी पाला जम गया है, हालांकि अंधेरा नहीं है, ये तो दिन की बात, प्रातः काल में आता है कोहरा अधिक ज़्यादा। ठीक है, तो अंधेरे की बात नहीं है, बात तो प्रकाश की है। लेकिन सूर्य के समय भी वो दिखाई नहीं देता, दृश्यता इतनी कम हो जाती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो कहती है कि लगता है कि अंधकार भी सफ़ेद हो गया, क्योंकि है तो ये अंधकार ही, अंधकार में दिखाई नहीं देता। लेकिन बात सुबह की, कभी गमकता था जहाँ कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है वहाँ आज मनोमृग अंध। कभी गमकता था, महकता था, जहाँ कस्तूरी का गंध, जहाँ कभी कस्तूरी का गंध, कस्तूरी की खुशबू महकती थी, वहाँ आज मन का मृग है वो अचानक चौंक चौंक उठता है। मन का मृग है वो अचानक चौंक चौंक उठता है। पुरानी स्मृतियों को याद करके मन का जो मृग है वो अचानक चौंक उठता है। शिशिर ने फिर गिरी वन में, अब ऋतु से बात करती है कि शिशिर पहाड़ों और पर्वतों में और जंगलों में क्या ढूंढता फिरता है, और तू जो पहाड़ों पर्वतों जंगलों में ढूंढता फिरता है वो सब मैं तुझे दूंगी। मेरे पास अकेली के पास सब है, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन का मतलब तो बगीचा होता, तो मेरे इस बगीचे में तुम्हें जितना मांगे उतना पतझड़ मिलेगा। और कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। शीत शिशिर के समय कंपन लोगों की छूटती है, तो उसको इसका मतलब है कि शिशिर ऋतु को कंपन की जरूरत होती है। तो तुझे कितना कंपन चाहिए, मेरे इस अकेले तन से प्राप्त कर। सखी कह रही, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। इस समय पत्ते आदि पीले हो जाते हैं, तो पांडुरता का मतलब है पीलापन। तो सखी कह रही है कि मेरा मुंह पीला हो गया है, मेरा मुख पीला हो गया है, तो पांडुरता का क्या अभाव मेरे इस आनंद में। तुझे पांडुरता चाहिए तो मेरे आनंद में उसकी भी कोई कमी नहीं है। तुझे जो भी चाहिए, तुझे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। एक बात यह भी है कि शिशिर ऋतु के समय है वो पात्रों आदि में कई बार, जैसे हम खेत में भी देखते हैं, या ओस की बूंदें भी जम जाती है। वनस्पतियों के ऊपर ओस है वो बर्फ के समान जम जाती है, बर्तन में जम जाती है, मटके में जम जाती है, किसी पात्र में रखी हुई तो वहाँ जम जाती है। कई बार तो झील के ऊपर भी बर्फ जम जाती है, ऐसा होता है, तो पानी को जमा देती है। तो वो कहती है कि तू जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, मेरे मन रूपी पात्र में तू नेत्रों का नीर अगर जमा दे, क्योंकि मन रूपी पात्र में भरा हुआ है जल, वो किसके माध्यम से बाहर आता है, नेत्रों के माध्यम से। अगर नेत्रों के माध्यम से आने वाले नीर को तू वहीं जमा दे जहां से वो आता है, मन रूपी पात्र में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं अकिंचना, अकिंचन कहते हैं गरीब दीनहीन, है ना, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हो, अपने आप को कम समझता हो, अपने आप को अकिंचन कहता है। हालांकि अकिंचन का सीधा अर्थ गरीब ही है, लेकिन उर्मिला गरीब नहीं है, लेकिन उर्मिला दीनहीन तो है ना। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अगर तू, पहली बात तो ये भाव की बात करिए। देखो उर्मिला के साकेत में और इन भावों की बात करते समय अपने कितनी बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ये मतलब कम से कम समय में हम इसको पूरा करें, नहीं तो इसमें यहीं पर कितनी बात हो सकती है। जब वो कहती है कि मेरे नेत्रों के नीर को तू मानस पात्र में जमा दे,
इसका मतलब मन रूपी पात्र में कोई भाव उठता है। ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि अंदर से पानी चलता है फिर आंखों से होते हुए? ऐसा नहीं है। मन में तो भाव ही उठता है, आंखों में पानी आता है ना। मन में जो भाव उठती है उसकी एक क्रिया होती है, तो उससे आंखों में क्या आता है? पानी आता है। तो मेरे मन का भाव तो मेरे मन में ही रख, और वो भाव मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तू मन के भाव को मन के भीतर ही जमा देगा तो मेरे लिए वो भाव मोती के समान होगा, है ना। और मैं बड़ी गरीब हूँ और मेरे लिए मोती का बड़ा महत्व होगा, ठीक है। उसको मैं उस भाव को अपने मन में ही रखूंगी, कहीं भी अपने जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा अर्थ देखें तो कोई पानी जम जाता है तो मोती के समान लगता है, उसकी जो चमक है वो मोती के समान लगती है। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, मेरी हंसी चली गई और रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, और मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। जो आदमी रो नहीं सके और जो आदमी हंस से नहीं सके, हंस भी नहीं सके, उसको सोचना चाहिए कि फिर और क्या रह गया मेरे मन में। रोने और हंसने के अलावा देखना चाहती हूँ कि क्या कोई तीसरा भाव भी है क्या मेरे मन के भाव भुवन में, यानी मेरे मन के भाव संसार में। भुवन का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। तो क्या मेरे मन का जो भाव संसार है, इसमें कोई तीसरी बात भी है क्या रोने और हंसने के अलावा? क्योंकि मैं न तो रो सकती हूँ न ही हंस सकती हूँ। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है। तो मुझे बड़ी इस बात की उत्कंठा है, बड़ी बेचैनी है कि मैं देखूं फिर क्या कौन सा भाव मेरे मन में रह गया है। सखी न हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति वशा। हे सखी, इस मकड़ी को मत हटा, क्योंकि वह सहानुभूति के वशीभूत होकर यहाँ आई है। उसने देख लिया है कि उर्मिला भी मेरे जैसी ही दुखियारी है, इसलिए यहाँ पर आई है। जाल गता मैं भी तो, जाल गता, गता मतलब प्राप्त, जाल यानी जाल। मकड़ी भी जाल को प्राप्त है, मकड़ी भी जाल में बंधी हुई है और मैं भी जाल में बंधी हुई। तो इसको तुम हटा रही है, तो जाल गता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान दशा, हम दोनों की यहाँ पर एक जैसी दशा है। अब प्रातः काल में जो सूर्य की किरण आती है ना, आपने देखा होगा अगर आप लेट उठते हैं तो सूर्य की किरण आपके ऊपर आती रहती है। जो पहली किरण आई है उसको लेकर अलग रोमांच, एक अलग अनुभूति हमें होती है, अगर कोई आदमी में चेतना है तो, ठीक है। सूर्य की पहली किरण को हम अलग प्रकार से महसूस करते हैं। तो एक किरण सूर्य की दिखाई देती है। असल में कोई अगर मतलब खुले में हो तो पूरा सूर्य ही दिखाई देता है, फिर किरणें नहीं दिखाई देती। लेकिन कई बार कोई मकान के भीतर हो तो रोशनदान से यहाँ से एक ऐसी किरणें आती है, वो एक अलग प्रकार की दृश्य होता है। उसको लेकर मुझे लगता है ऐसा ही कोई मामला है यहाँ पर। तो भूल पड़ी तू किरण कहाँ, हे किरण तू यहाँ क्या आ गई, यहाँ रोशनी का क्या काम, मेरे जीवन में तो अंधकार भरा हुआ, तो तू यहाँ रोशनी का क्या काम, मेरे जीवन में रोशनी की कोई प्रयोजन नहीं। झांक झरोखे से न, झरोखे है ना, ये रोशे नहीं है। झांक झरोखे से न, इस झरोखे से तू मत झांक, रोशनदास से मत झांक। लौट जा, वापस चली जा, गूंजे तुझसे तार जहां। तू आए, है ना, और आए और तेरे आने से किसी के मन का तार गूंजने लगे, वहां जा। तेरे आने से मेरे मन में तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेरे मन में ऐसा उत्साह है, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं है, मेरे मन में ऐसी कोई मतलब ऐसी कामना ही नहीं है जो तेरे आने से जगे। तो वहां जा जहां तेरे आने से कोई प्रभाव पड़े। मेरे लिए तो रात और दिन बराबर है ना। इसलिए वो कहती है झांक झरोखे से न लौट जा, गूंजे तुझसे तार जहां। तो वहां जा जहां तेरे आने से किसी के मन के तार गूंज उठे। मेरी तो वीणा गीली गीली और आज हो रही ढीली ढीली, और लाल हरी तो नीली नीली, है ना। मेरी तो वीणा गीली गीली, मतलब वीणा का मतलब क्या है कि मेरा मन ही गीला है। असल में उसने कहा गूंजे तुझसे तार जहां, तो तार कहाँ के गूंजेंगे, मन के गूंजेंगे। हम यूँ कह सकते हैं, हम इसको रूपक दे सकते हैं, ठीक है, साध्यावसाना का रूप दे सकते हैं हम इसको। हम ये कह सकते हैं कि मन के तार मतलब मन की कामनाएं। अगर कामनाओं को तार कहा जाए तो फिर मन को वीणा कहा जाएगा। इच्छाओं को, आशाओं को, भावों को, कामनाओं को, संवेगों को तार कहा जाए तो मन को हम क्या कहेंगे, वीणा कहेंगे। तो वो कहते हैं मेरा मन तो गीला है ना, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है। एक गुलजार का गीत आपने सुना होगा, है ना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सुना कभी आप? सुनो, बहुत अच्छा गीत है ना। मेरी वीणा, अगर कोई मानवीकरण का बहुत प्रसिद्ध गीतकार है फिल्म इंडस्ट्री में तो वो गुलजार है। जितने भी आप गीत सुनेंगे वो सारे के सारे मानवीकरण से भरे हुए। तो मेरी वीणा गीली गीली आज हो रही ढीली ढीली, ढीली वीणा में आवाज नहीं आती, कसे हुए तार है वही आवाज करते हैं।
ठीक है, वीणा की एक बड़ी खास बात है, वीणा के जैसे हमारा जीवन होता है, वीणा के जैसे हमारे संबंध होते हैं। वीणा के तार बहुत अधिक कस दिया जाए तो भी नहीं बजती, और वीणा के तार बहुत अधिक ढीले हों तो भी नहीं बजते। तो ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है, ये हमारे सामाजिक संबंधों पर भी लागू होती है। वीणा की तरह पूरा का पूरा जीवन चलता है। लाल हरी तू पीली पीली, ये तो इसके विशेषण है किरण के। किरण का प्रकाश है वो कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, इस प्रकार से दिखाई देता है। कोई राग न रंग यहाँ, यहाँ कोई न राग है न रंग है। राग का मतलब है संगीत और रंग का मतलब है आनंद, है ना, उत्साह। यहाँ कोई राग रंग नहीं है, तू यहाँ भूल के आ गई है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शीतकाल है और सवेरा, उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटों से तनु तेरा, रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। शीतकाल है और सवेरा, ये तो इतिवृत्तात्मकता की बात है ना, ये तो सीधी सीधी सूचना है कि देखिए सर्दी का सवेरा है और उछल रहा है मानस मेरा, और मेरा मन उछल रहा है, मेरे रह रह के ओढ़ का है ना, रह रह के मेरे दिमाग में मेरा मन उछला, मैं बने या मेरा माँ उमड़े भीतर, है ना, मेरा यो पट है, ऐसी बातें अपने सुनते रहते है ना, वही बात कह रही है उर्मिला। उछल रहा है मानस मेरा, मेरा मन उछल रहा है। तो मन उछलेगा तो क्या होगा, आंखों से क्या आएंगे, आंसू आएंगे। तो भरे न छींटों से तनु तेरा, तो मेरे जो आंसू आएंगे उन आंसुओं से तेरा शरीर छींटों से न भर जाए, तेरे छींटा न ला जाए तो दूर रहे, है ना। रुदन जहां क्या गान वहां, जहां रोना है वहां क्या गान होगा, जहां रोना है वहां क्या संगीत होगा। भूल पड़ी तुम किरण जहां, असल में ये किरणें, ये फूल, है ना, ये कोकिल, ये चातक सब पहले से मौजूद थे। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी गौर करने वाली है, किरण पहले भी आती थी, लेकिन उसने किरण की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसे छोटी छोटी बातों को गौर करिए, किरण को भी कहते हैं जा यहाँ से, तो वो पहले से भी आती थी और वो आएगी, स्वाभाविक है ना, वो अपना काम कर रही है। लेकिन उर्मिला को अब सब बातों का बोध हो रहा है। जब जीवन में अवकाश होता है, कभी कभी आप 2 दिन का ऐसा गैप लेकर देखें जब आप बिल्कुल भी फ्री हो, है ना, जब आपको कोई काम नहीं हो, तब देखें कि आपके आसपास क्या क्या घटता है, कौन कौन सी आवाज़ें आती है। हम बहुत महसूस करें कि यहाँ कोई नहीं है, तब भी वहाँ सैकड़ों चीज़ें होती है ना, ऐसा कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं। मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर अंगुली की जैसी, कसक परंतु मीड़ भी कैसी, कह सकती हूँ नहीं नहा, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर अंगुली की जैसी। मेरी दशा कुछ ऐसी है कि जैसे तारों पर उंगली की होती है। देखो उंगली पर तार, मतलब तार पर जो उंगली होती है उसमें एक पीड़ा भी होती है, लेकिन उसमें मीड़ भी होता है। मीड़ एक संगीत का शब्द है। एक तो मीड़ने का शब्द निचोड़ना होता है, हमने पढ़ा है, एड़ी मीड़त जाई, ये हमने पढ़ा। लेकिन एक मीड़ने का अर्थ होता है एक तार से दूसरे तार पर जाना। चलते चलते वीणा को आदमी यूं यूं करता है, मतलब है ना, एक यूं यूं बजाता है, कभी यहाँ है तो वो कभी यूं जाता है, इसको मीड़ बोलते हैं। एक तार से दूसरे तार पे जाना वो मीड़ कहलाता है, वो वीणा का शब्द है, ठीक है। तो कसक परंतु मीड़ भी कैसी, मेरी अवस्था कुछ वैसी है जैसे तारों पर उंगली की होती है। इसमें कसक है, पीड़ा है, लेकिन ये मतलब कभी मेरा मन यहाँ है, मेरा मन कभी लक्ष्मण के पास है, कभी मैं कहती हूँ आओ, कभी मैं कहती हूँ जाओ, कभी मैं अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देती हूँ, कभी मैं अपने प्रेम की ओर ध्यान देती हूँ, कभी मैं उनको उलाहना देती हूँ, कभी उनके प्रेम से भर जाती हूँ। मन अलग अलग परिस्थितियों में घूमता रहता है, इसलिए कहता है मेरा मन, मेरे मन में कसक भी है परंतु ये मीड़ भी है, ये आना जाना भी है। कह सकती हूँ नहीं न हाँ, मैं न तो न कह सकती हूँ और न हाँ कह सकती हूँ। भूल पड़ी तू किरण कहाँ। न तो अगति है, न तो अगति ही है, ठीक है, और न गति। अगति उसको कहेंगे जहाँ कोई सांस नहीं आते हो, जहाँ मतलब सब जड़ हो जाता हो। तो मेरे जीवन में सब कुछ जड़ भी नहीं, लेकिन मेरे जीवन में गति भी नहीं। मेरे जीवन में सब कुछ जड़ भी नहीं है और मेरे जीवन में सब कुछ गतिमान भी नहीं है। तो न तो मेरे जीवन में अगति है और न मेरे जीवन में गति है। आज किसी भी ओर, चहु ओर से व्यक्ति केवल, मतलब हम केवल ये बात करें कि व्यक्ति केवल भोजन से जीता है, तो ऐसा नहीं है। भोजन है, संवेग है, सुविधाएं हैं, सुख है, सारी चीज़ें होती है। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो चारों ओर का चलता है, ठीक है। लेकिन वो कहती है आज किसी भी ओर न तो गति है न ही अगति है। इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर, इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर। जैसे इस जीवन में जैसे कोई झाड़ मतलब हिलता रहता है वायु के आने से, है ना, वो न तो बढ़ता है न घटता है, वह केवल हिलता रहता है, वैसी मेरी कंडीशन है।
पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार पीत पत्र आओ। पीला पत्र एक प्रतीक है, पीला पत्र एक प्रतीक है झड़े हुए पत्ते का। जो पत्ता पीला पड़ जाता है वो झड़ जाता है। जो एक बात खास बात है, जो पत्ता पीला पड़ के झड़ता है वो परिपक्व होकर झड़ता है। बहुत सारी साहित्य में तो ऐसी बातें हैं जिससे आप हजार बातें निकालें, इसको हम जीवन से भी जोड़ सकते हैं। जो पीला पत्ता झड़ता है वो परिपक्व होकर मैच्योर होकर झड़ता है। अच्छा, कभी कभी पीले पत्ते को देखकर कच्चे पत्ते भी झड़ जाते हैं, लेकिन कच्चे पत्ते झड़ते नहीं है, वो झड़ के सड़ जाते हैं। पीला पत्ता है वो झड़ेगा तो वो खाद बनेगा, ठीक है। कच्चे पत्ते का उतना योगदान नहीं है। तो पीला पत्ता वो है जो मैच्योर हो चुका है, जिसने अपनी एक यात्रा पार कर ली है। अच्छा, पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्ते झड़ते हैं तभी किसी किसी पौधे के फूल आते हैं। कभी कभी कोई ऐसे पौधे भी होते हैं कि फूल आ जाते हैं पत्तों के रहते, लेकिन फूल के जब फल बनते हैं तो पत्ते फिर झड़ते हैं। तो पत्ते का झड़ना उस किसी एक आवश्यक अंग है, उसका जरूरी है पत्ते का झड़ना उस यात्रा में। तो पीले पत्ते को लोग समझते नहीं, हरे पत्तों को देखकर लोग राजी होते हैं। पीले पत्तों को लोग बुहार के जला देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि उसको लोग गौण समझते हैं। उर्मिला कहती है आओ मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी क्योंकि मैं तेरे वर्गी हूँ, है ना। ऐसा वो कहती है। पाऊं मैं तुम्हें आज और तुम मुझको पाओ, है ना, क्योंकि तुम और मैं एक ही जैसे हैं। आर मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटूं तू मन चाट। पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार। अंचल पसार के लेना किसी का बहुत हार्दिक स्वागत करना। अंचल पसार के लेने का मतलब क्या है? हार्दिक स्वागत करना। पीत पत्र आओ, हे पीले पत्र आओ। फूल और फल निमित्त बलि देकर स्वरसवित और लेकर निश्चित चित्त उड़ न हाय जाओ, लूं मैं अंचल पसार पीत पत्र आओ। फूल और फल निमित्त बलि देकर स्व रस और वित्त। अगर तू झड़ा है तो किसके लिए? फूल और फल के लिए, है ना। निमित्त का मतलब फूल और फल के वास्ते। बलि देकर बलिदान दे दिया तूने, किसका? स्व, अपने, रस का, और वित्त यानी संपत्ति आदि, वैभव आदि का। पत्ते ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि फूल और फल विकसित हो सके। एक बात खास और बहुत तगड़ी बात यह भी है कि पत्ते ने बनाया भोजन जिसके दम पर फूल और फल आए हैं। फूल और फल का कारण ही पत्ता है। अगर जिस पेड़ के पत्ते नहीं हो तो बाद में मतलब उसका विकास आगे नहीं होगा, फूल और फल नहीं आएंगे। तो फूल और फल भले ही आ जाए, लोग फलों का बड़ा मतलब चाव रखते हैं, फूलों का भी चाव रखते हैं, पत्तों को गौण समझते हैं। पत्तों के बिना न तो फूल है न ही फल है। तो पत्ता अपनी बलि देकर, अपने रस की और अपने वैभव की बलि देकर फूल और फल को विकसित करता है, लेकिन लेकर निश्चित चित्त। फिर भी पत्ते को कोई धोखा नहीं है मन में, फिर भी पत्ते के मन में कोई बेचैनी नहीं है कि देख मैं मारा गया, है ना, मेरा जीवन व्यर्थ है। उसको लगता है कि मैंने मेरा काम कर दिया। प्रकृति की तो सबसे बड़ी खास बात ये कि प्रकृति में हमेशा ये एक बहुत तगड़ा सूत्र काम करता है, और वो ये है कि प्रकृति के समस्त जो अंग है वो केवल अपना काम करते हैं, और कोई पंचायती नहीं है कहीं भी, केवल अपना काम करना। ये मनुष्य और प्रकृति में इतना बड़ा भेद है, और ये भेद जब मिट जाए तो संसार एक सेकंड में स्वर्ग हो सकता है कि कोई आदमी केवल अपना काम करे, है ना, और फालतू की पंचायती छोड़ दे। जितना काम हो सके, मेरा काम है वो मैं मेरा काम करूं, लेकिन जितनी ऊर्जा मेरे काम में जाती है उससे 10 गुना ऊर्जा मेरी ऐसी फालतू की चीज़ों में जाती है जो मेरा काम ही नहीं है। या तो मैं खुद चला के ऐसे काम करने लग जाता हूँ, मैं बट्टो कर लूँगा, है ना, हूँ तो मैं इन्हें मास्टर, इन्हें मैं बट्टो कर लूँगा, इन्हें मैं ठेका जमीन ले लूँगा, इन्हें मैं 2 कमांडर ले आऊँगा, है ना, कभी मैं भैंसों व्यापार करने ला जाऊँगा। कोई भी काम तो कर सकता हूँ मैं मेरा काम नहीं करूँगा, है ना। विद्यार्थी अपना काम छोड़ के वो काम करता है अधिकांशतः जो आरपीएससी के काम, मेरिट निकालना, है ना, उत्तर कुंज निकालना। अधिकतर वो काम करता है जो उसके काम नहीं है ना। सारे काम वो खुद करता है मतलब। और आप ये देखो यूट्यूब पे जो ये चलता है, ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या अक्टूबर में होगी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा। तो 12-13 हज़ार लोगों ने देखा, और मेरे बिहारी के 25 दोहे पढ़े, उसको 700-800 लोगों ने देखा। तो मतलब बिहारी के दोहों से मतलब नहीं है, प्रश्न तो उससे आए। परीक्षा जब होगी तो बिहारी के दोहे काम नहीं आएंगे क्या? काम आएंगे। लेकिन ये इसीलिए लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। मुझे कई बार ऐसी सलाह दी जाती है, गुरुजी ये ऐसे मत करो, आप वीडियो ऐसे बनाओ कि कैसे करें आरपीएससी के एग्जाम को क्रैक,
ऐसे बनाओ, है ना। तो कभी कभी मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो मतलब तैयारी कैसे करें, इस प्रकार से हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल को कभी कभी देखा, मुझे किसी ने एनालिसिस दिखाया, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन उसमें सब चीज़ें दिखती कि कौन आपका यूट्यूब पे आके देखता है, किसने आपको भेजा तब देखा, कितने लोगों ने देखा, कितने मेल ने देखा, कितने फीमेल ने, उसमें सारा डेटा मुझे किसी ने बताया, सब डेटा उसमें आता है। तो उसमें देखा कि ऐसे ही वीडियो ज़्यादा देखे गए हैं जिसमें यह बताया गया कि तैयारी कैसे करें। ऐसे वीडियो जिसमें लिखा था ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो में व्यूज़ नहीं है ना। तो अधिकतर काम हम वो करते हैं जो हमारे काम नहीं है, ठीक है। तो ये लेकर निश्चित चित्त पत्ते ने अपना काम कर दिया, फूल और फल को विकसित कर दिया। अब उसके मन में शांति है कि भाई मैंने मेरा काम किया। उड़ न हाय, ऐसा निश्चित होकर उड़ मत, मेरे पास आ, है ना, मैं तुझे अपना आंचल पसार कर लूंगी। तुम हो नीरस शरीर और मुझ में है नयन नीर, इसका उपयोग वीर मुझको बतलाओ, लू में अंचल पसार पीत पत्र आओ। हे पीले पत्ते, तुम हो नीरस शरीर, तुम में अब कोई रस नहीं। पीला इसलिए पड़ा क्योंकि रस नहीं, लेकिन उल्टी बात यह है कि मैं पीली हूं लेकिन मेरे अंदर नीर बहुत है ना। वो दोनों बातें कह रही है कि देखो तुम्हारी और मेरी अवस्था एक ही है, लेकिन तुम्हारे के अंदर कोई रस नहीं है, मेरे अंदर नीर भरा हुआ है, मेरे नेत्रों में जल भरा हुआ है। तो तुम तो इसलिए बेकार हो गए कि तुम्हारे अंदर पानी नहीं है, रस नहीं है, और मैं इसलिए बेकार हूं कि मेरे नेत्रों में पानी पानी। अब तुम जाने से पहले मुझे बता के जा, मैं इस नेत्रों के नीर का मैं क्या करूं, मैं इसको क्या उपयोग में लूं। इसका उपयोग वीर, किसका उपयोग, नयन के नीर का उपयोग मुझको बतलाओ, लू में अंचल पसार पीत पत्र आओ। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की, लो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। मधुक असल में कोई पुष्प है, कौन सा पुष्प मैं देखता हूँ, महुए का पेड़ है, ठीक है। मधुक है वो महुए का पेड़ कहा गया। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की। देखो पेड़ भी क्या है कि थोड़ा सा जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ मतलब एक प्रकार से बेरंग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। पहले पत्ते थे सुंदर लगता था, अब पत्ते सारे झड़ गए तो ठूंढ लगता है। कोई कोई पेड़ ऐसे है जिसमें एक पत्ता नहीं रहता, अमलतास का पेड़ है। मुझे तो किसी ने बताया कि अमलतास का पेड़, हमारे कॉलेज में 2-3 पेड़ ऐसे हैं जिसमें जो उसके जो फूल आते हैं वो लड़ियों की तरह आते हैं। अपने घरों में जो लगाते हैं ना, बांदरवाड़ लगाते हैं, बंदनवाड़ लगाते हैं, और कभी कभी जो एक छोटा सा वो छत पे टांगा जाता है उसको क्या बोलते हैं, नए घर में झूमर होता है क्या, झूमर तो बहुत बड़ा होता है, एक छोटा सा होता है जिसमें गोल गोल यूं मतलब घेरे में लड़ियां लगी होती है। हाँ चाइनीज आदि ऐसा कुछ आइटम सा होता है, उसको मतलब नया अपने घर का मुहूर्त होता है वो उसमें टांगते हैं, है ना। बहनें लेकर आती है 100 रुपये का, और 1100 रुपये ले जाती है। ठीक है, उसमें उसके जैसा लगता है वो अमलतास के जो फूल लगते हैं ना, वो बिल्कुल उसके जैसे, ऐसे लड़ियां से, और एक सिंगल पत्ता नहीं है पूरे पेड़ पे, तो फूल ही फूल दिखते हैं। तो पेड़ थोड़ा सा भद्दा भी लगता है, एक तरह से आकर्षक लगता है क्योंकि फूल आ गए हैं पूरे, और बहुत सुंदर होते हैं अमलतास के फूल, और वही दिखते हैं। अगर पूरे गार्डन में अमलतास खिल जाए तो दूसरा पेड़ दिखाई नहीं देगा, बहुत मतलब एकदम आक्रामक पौधा है। एक टिकोमा नाम का पौधा है, अमलतास के तो हजारों फूल आते हैं, तब वही दिखता है। टिकोमा का हमारे अपने ललानिया स्कूल में था, जिसमें पीला फूल आता था इतना बड़ा, और उसके पौधे के 5 ही फूल आ गए ना, तो पूरे के पूरे स्कूल में वही दिखता था, मुझे देखो और किसी को मत देखना। उसका ये मतलब रवैया होता था, मैं देखता था उसको, वो इतना आक्रामक होता था कि पूरे स्कूल में और कुछ दिखता ही नहीं, वो टिकोमा घुसते ही सबसे पहले वही दिखता, अगला नहीं देख पाए तो भी उसकी आंख को आकर्षित कर लेता। तो कई फूल ऐसे आक्रामक होते हैं, लेकिन पत्ते जब नहीं हो तो पेड़ थोड़ा सा बेरंग हो जाता है। तो महुआ का पेड़ हो सकता है चिंता कर रहा हो कि मेरे अंदर पत्ते नहीं रहे, अब फूल ही फल रह गए। तब उर्मिला कहती है, जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, तो चिंता न करो दलों की। दल का मतलब क्या है, पत्ते। तो अगर फूल और फल प्राप्त हो जाए तो फिर पत्तों की चिंता मत करो, क्योंकि हम बहुत पहले समझते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोने के अलावा कुछ करना भी पड़ता है ना। तो जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की, हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी। अगर लाभ हो जाए और लाभ होने पर थोड़ी सी हानि हो जाए तो हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। निगोड़ी तो एक हल्की सी गाली है, जैसे अपने मर जाना और मर जानी कहते, ठीक है, उसी प्रकार की। थोड़ी बहुत हानि अगर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर लाभ अगर पूरा हो जाए। श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युति मंत,
जो बसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। श्लाघनीय है यानी प्रशंसनीय है एक से, दोनों ही द्युतिमंत, द्युति कहते हैं आभा, दोनों ही आभावान है। कौन कौन है? बसंत और शिशिर, दोनों ही एक समान प्रशंसनीय है, दोनों ही एक समान आभावान है। और जो बसंत का आदि है, जो बसंत ऋतु का प्रारंभ है, वह शिशिर का अंत है। मतलब शिशिर का अंत और बसंत का प्रारंभ एक जैसा होता है, दोनों ही प्रशंसनीय है। मुझे लगता है बसंत अब आएगा, ठीक है, शिशिर गएगा और बसंत आएगा। ज्वलित जीवन धूम की धूप है, भवन तो मन के अनुरूप है। हसित कुंद रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। ज्वलित जीवन धूम की धूप है, ये मेरा जीवन जलता हुआ है या ये धूप है ना, मेरे जलते हुए जीवन का धुआं है या धूप है। भवन तो मन के अनुरूप है, भवन यानी संसार या जो मेरा महल या जो मेरा आवास, वह तो मन के अनुरूप है। हसित कुंद रहे कवि का कहा, कुंद एक पुष्प का नाम होता है, सफेद रंग का एक फूल होता है कुंद, ठीक है, कुंदेंदु है ना, चंद्रमा की तुलना भी कुंद से की जाती रही है। तो कुंद एक सफेद रंग का पुष्प होता है। हसित यानी हंसता हुआ, जब वो सफेद रंग का फूल खिलता है तो कवि भी कुंद की चर्चा अपनी कविताओं में काफ़ी बार करता है और वो कहता है कि यह फूल हंस रहा है। लेकिन उर्मिला कहती है कि मैं कहती हूँ हंस नहीं रहा, ये मुझे दांत दिखा रहा है। नीचे लिखा है इसमें, हसित कुंद रहे कवि का कहा, यह जो कुंद का पुष्प है, कवि ने तो कहा है कि यह हंस रहा है, सखी मुझे यह दांत दिखा रहा, मुझे यह दांत दिखा रहा है। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, धनद दिशा में तप उठे आतप पति भी आप। ये थोड़ा सा लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया। हाय अर्थ की उष्णता किसे न देगी ताप, कि धन की गर्मी किसको घमंडी नहीं बनाती है ना। अर्थ की उष्णता यानी धन की गर्मी, अर्थ की उष्णता किसे न देगी ताप, किसे ताप नहीं देगी। धनद दिशा, धनद किसको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। धनद किसको कहते हैं? धन का स्वामी कौन है? कुबेर है। तो धनद दिशा, कुबेर की दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। सूर्य उत्तरायण हो गया है। हम ये जानते हैं कि सूर्य का दक्षिणायन होने का मतलब है कम गर्मी, सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या है? अधिक गर्मी। तो उत्तर दिशा में सूर्य रहता है। सूर्य असल में, इसमें सूर्य क्या, कुबेर। उत्तर दिशा किसकी दिशा है? कुबेर की दिशा। कुबेर हिमालय में तो रहता है, जहां हमने, जैसे वो कौन सा पर्वत था जहां पे यक्ष और यक्षिणी रहते थे, रामगिरी पर्वत। कभी हमने पढ़ा है कालिदास ने जो लिखा मेघदूत, उसमें आषाढ़स्य प्रथम दिवस से, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर यक्ष है, वो यक्षिणी को दूत मतलब संदेश भेजता है बादल को दूत बनाकर। तो यक्ष और यक्षिणी वो रामगिरी पर्वत पर रहते हैं, जो हिमालय का एक भाग है, ठीक है। तो कुबेर का जो कुबेर की दिशा है वो उत्तर दिशा है। धनद दिशा में तप उठे आतप पति, आतप पति कौन है? सूर्य, ठीक है। आतप यानी धूप यानी प्रकाश और पति यानी स्वामी, ठीक है। तो धूप का स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य अब कौन सी दिशा में तपने लगा है? उत्तर दिशा में, मतलब उत्तरायण हो गया है। ये अपनी कौन सी क्लास चल रही है? 5वीं है? 6ठी? अच्छा, कोई बात। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख आली बिना बोले, आली कहाँ बनमाली झड़ने से पूर्व झांक ही जोले। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख आली, निकाल कर रख दिया अपना सुमन लता ने, लता मतलब बेल, लता ने अपना पुष्प निकाल के रख दिया। हे सखी कहाँ वनमाली झड़ने से पूर्व झांक ही जोले। वनमाली के कई अर्थ होते हैं। देखो, वनमाली का एक अर्थ तो श्री कृष्ण होता है और एक वनमाली का अर्थ माली भी होता है, ठीक है। तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं कि लता ने अपना पुष्प निकाल के रख दिया है बिना बोले चुपचाप, हो सकता है वनमाली या श्री कृष्ण की नज़र झड़ने से पहले पड़ ही जाए। कहने का मतलब लता समर्पित है, लता का पुष्प है वो समर्पित है। उर्मिला समर्पित है। यहाँ हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि उर्मिला ने अपना मन है वो लक्ष्मण के लिए सुरक्षित या छोड़ दिया है ना। हो सकता है ये मुरझाने से पहले, मेरे समाप्त होने से पहले, मेरे प्राणों का अंत होने से पहले, हो सकता है वो इधर झांक ही ले। ये दूसरा अर्थ हो सकता है। काली काली कोयल बोली, होली होली होली, बसंत में होली आती है ना। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली,
फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, होली होली होली। अब देखो ये जो बसंत ऋतु का समय है, इसमें नई नई कोंपलें आती हैं पेड़ों पे, ठीक है। तो इसमें लिखा है हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली। हरियाली तो बाद में आती है, पहली कोंपलें हैं वो लाल लाल होती है। कोई भी पत्ता नया आता है तो हरा बाद में होता है, पहले लाल होता है। तो पूरी हरियाली है वो लाल लाल होठों पर हंस रही है, मतलब इसका मतलब है कि पूरी प्रकृति में नई नई कोंपलें आ रही है। और फूटा यौवन यानी जो पहले जो पतझड़ आया था, अब पूरी तरह से प्रकृति है वो अपने यौवन को प्राप्त हो रही है, चारों ओर हरियाली छा रही है, ठीक है। फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। पीली पीली चोली मतलब जो अंगिया, यानी उस समय पीले फूल आते हैं, सरसों आदि पर जो तिलहन होते हैं उसमें लगभग पीले फूल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो जो पीले वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं और उसमें से यौवन उसका फूट रहा है। अलस कमलनी ने कलरव सुन उन्मद अंखियां खोली, और मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। अलस कमलनी, आलसाई हुई कमलनी, क्योंकि कमलनी रात को तो अलसा जाती, ठीक है। कलरव सुन, पक्षियों का कलरव सुनकर, उन्मद मस्ती में भरी हुई अंखियां खोली, मस्ती में भरी हुई आंखें खोली। हुआ तो ये है कि कमलनी सूर्य के आने से खिल उठी, लेकिन सूर्य जब आता है तो पक्षी कलरव भी करते। तो उसने कभी ने ये नहीं कहा कि सूर्य आया और कमलनी खिल उठी, उसने कहा उसने अपनी आंखें पक्षियों का कलरव सुनकर खोली। पहले तो आलस में थी, ऊँग रही थी, है ना। अलस कमलिनी ने कलरव सुनकर उन्मद अंखियां खोली, और मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। दिन का मुख, मुख मतलब किसी आदमी की शुरुआत, है ना। जब आप किसी आदमी को देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, उसका मुख देखते हो, ठीक है। तो मुख किसी के आदमी का प्रारंभ है। तो हम कहेंगे दिन, तो दिन मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये पूरा क्या हो गया, दिन। तो दिन का प्रारंभ कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। तो इसलिए वो कहती है उषा ने मल दी, मतलब लगा दी, मल दी उषा ने अंबर में, आकाश में, दिन के मुख पर रोली, होली होली होली। ये तो लालिमा युक्त प्रकाश है। प्रातः काल में सूर्य जब उदय होता है तो लालिमा युक्त प्रकाश होता है, उस समय की बात है। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट में घोली। रागी फूलों ने, रागी तो एक फसल का नाम है, ये भी तिलहन है, तिलहन है ना, या दलहन है, तिलहन है। तो रागी फूलों ने पराग से, यानी पराग कणों से भर ली अपनी झोली। रागी के फूल है और फूलों में पराग कण आ गए। एक बात यह भी है, जैसे फूलों में पराग कण आ जाते हैं, और कोई फूल में जो पराग कण होता है उसके ऊपर ओस की बूंद आए, तो पानी गिरने से अगर कोई पीला फूल है तो उसका रंग है वो बदल के केसरिया हो जाता है। अगर कोई, मतलब इसको अपने क्या कहेंगे, जैसे कोई, जैसे दीवार पे रंग लगा हुआ है, उस पर बरसात आके गिरे तो उसका कलर चेंज हो गया और दूसरा कलर आ जाता है, आपा इनका रिंगा चाल गया है ना। तो वैसे ही मामला है, ठीक है। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली। पहली लाइन में तो ये कहा गया कि रागी जो पुष्प है उसमें पराग से पराग कण भर गए हैं, और ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट, संपुट होता है दो पक्षों का ऐसा मिलना। फूल का भी संपुट होता है, सीप का भी संपुट होता है जिसमें मोती निकलता है। जब कोई दो पक्ष यूं मिलते हैं उसको संपुट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके संपुट में ओस ने केसर घोल दी, मतलब ओस आने से पराग कण है वो केसर के समान के रंग के हो गए हैं। होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, और सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली। ऋतु ने, बसंत ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली। रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा के पलड़ों पर अपनी प्रकृति को तोल दिया है। मतलब बसंत ऋतु के आने से सूर्य भी भिन्न प्रकार का हो गया, चंद्रमा भी भिन्न प्रकार का हो गया। कुछ प्रकृति चंद्रमा के अनुसार अपना व्यवहार करती है, कुछ प्रकृति का हिस्सा सूर्य के अनुसार अपना व्यवहार करता है। आधी प्रकृति सूर्य के साथ लग चुकी है, आधी प्रकृति चंद्रमा के साथ लग चुकी है। पूरी प्रकृति ने पलड़ों पर बराबर बराबर प्रकृति को सूर्य और चंद्रमा के साथ तोल दिया है। और ऐसे में मेरी जो भावनाएं हैं वो क्यों सिहर उठी है, क्यों कांप उठी है, मेरे मन में कुछ ऐसी कामनाएं क्यों जगने लगी है। जाहिर सी बात है कि बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई कामनाएं जागती है। इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसलिए बसंत को कामदेव की ऋतु कहा जाता है, इसलिए बसंत को कई बार मदन महीना भी कहा जाता है, क्योंकि बसंत के समय व्यक्ति के भीतर या प्राणी मात्र के भीतर वो कामनाएं जगती है। इसलिए ये कामदेव, कामदेव कोई देव नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा। कामदेव
अशरीरी है। काम देवता का कोई शरीर नहीं है ना। इसमें एक पर्यायवाची आता है कामदेव का, अनंग। अनंग का मतलब क्या है? जिसके कोई अंग नहीं। तो उसका संकेत क्या है फिर, कैसे पहचाने? तो उसका संकेत केवल पुष्प है। इसलिए कहते हैं कामदेव फूलों के बाण चलाता है, क्यों? कामदेव का कोई शरीर नहीं। हर देवता की आपको कोई ना कोई तस्वीर मिलती है, लेकिन कामदेव की कोई तस्वीर नहीं, क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं। वो एक भाव है ना, एक कामना, एक भाव है। तो उसके फूलों से वो कामना हमारे भीतर जगती है। तो असल में माना जाता है कि बसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जहां कामनाएं जगती है। इसलिए उर्मिला कहती है कि पूरी प्रकृति रवि और शशि के पर्णों पर तुल चुकी है, तो ऐसे में मेरी भुवन भावना, मेरे मन का जो संसार है, उसकी कामनाएं, भोली कामनाएं, भोली भावनाएं क्यों कांपने लगी है। उर्मिला अभी तक इसमें संघर्ष करेगी। हम देखेंगे उर्मिला को योद्धा के रूप में। बसंत के समय अगर कोई अपनी कामनाओं को जीत ले तो फिर वो हमेशा ही जीत सकता है। और किसी गृहिणी के लिए सबसे दुखदायी समय जो होता है वो बसंत ही होता है। तो हम कामना में, हम यहाँ पर एक संघर्ष देखेंगे बसंत के बीच में और उर्मिला के बीच में। ठीक है। गूंथ उठी, गूंथ की बजाय गूंज सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली। अली मतलब क्या होता है? भंवरा। तो खिलती हुई कलियों पर भंवरों की टोलियां हैं वो गूंजने लगी। प्रिय को श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। प्रिय की श्वास सुरभि, प्रिय की जो श्वास सुगंधी है, आ रही तो फूलों से आती है। खुशबू तो कहाँ से आती है? फूलों से आती है। उर्मिला कहती है प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आ रही अनमोली। और प्रियतम की जो श्वास है, उसकी जो सुगंध है वो दक्षिण से आ रही है। असल में एक और भी होता है, मलयागिरी पर्वत से उस समय सुगंधित हवाएं आनी शुरू हो जाती है, ऐसा कभी लोग मानते हैं। हमने तो देखा नहीं। ठीक है। जिसके अज्ञानी वे घर हो उसके बांस तो जरूर आती है ना। एक मलयाली को मैंने नहीं पहचाना। मेरा जीवन बीत गया अब तक इतना। हमें तो ये भी नहीं मालूम बसंत कब आता है। हमारे मन में कोई कामना है, जगना, इस प्रकार की बात हमने कभी महसूस ही नहीं की। हमने एक कैलेंडर से जाना है ना। एक रघुवीर साय की कविता है कि मैंने कैलेंडर से जाना कि बसंत आ गया है। तो हमें नहीं मालूम कब कोई ऋतु आती है, कब कोई जाती है। हमारे लिए सब ऋतुएं समान। ठीक है। फूल भी हम खाने के काम में लेते हैं, सूंघने के नहीं। तो मुझे लगता है कि मलयागिरी से आने वाली जो सुगंधित हवा है वो अब बहने लगी, लेकिन वो कह रही है कि मेरे प्रियतम की श्वास है, उससे सुगंध है वो दक्षिण से आने लगी। उसको याद करना लक्ष्मण का बहाना, चाहे कोई भी हो। ठीक है। जा मलयानिल लौट जा, है ना। तो मलयानिल की बात थी वो, क्योंकि आगे उसने कह दिया। ठीक है। तो जा मलयानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। मलयागिरी पर्वत से आने वाली, इसमें दो शब्द है, मलया और अनिल। मलया का मतलब क्या? मलयागिरी पर्वत, है ना। मलयागिरी जब बोल रहा हूँ तो पर्वत बोलने की क्या जरूरत है? गिरी का मतलब पर्वतित है। तो मलयागिरी, और उसके बाद में अनिल का मतलब हवा। उसके दो खासियत बताई जाती है। ठीक है। मलयागिरी से आने वाली हवा की, एक तो सुगंधित होती है, शीतल होती है। और हवा वही अच्छी मानी जाती है जो सुगंधित और शीतल हो। हम कितने सालों से ये बातें पढ़ रहे हैं, सुगंधित और शीतल हवा। तो उसको कहते तू लौट जा, यहाँ अवधि का श्राप, अठ बहुत फोड़ो है तो अठना, है ना। यहाँ अवधि का श्राप, यहाँ 14 साल की अवधि का श्राप मिला हुआ है। मेरा जीवन दुख है, दुख में भरा हुआ है, तू अटकेलना, तेरे आपकी हालत खराब हो जाए, तू मेरे को ना जाओ। तो लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। तू अगर मेरी तरफ आया तो तू ठंडी हवा है, शीतल हवा है, लेकिन तू लू में बदल जाएगा और तेरी लू तुझे लग जाएगी, है ना। ऑटो प्रेसोस हो जाएगा सब। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। चंपक एक ऐसा पुष्प होता है, चंपा, जिसपे भंवरा बैठता नहीं, ऐसा मैंने तो सुना है। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर वो होते हैं जो हमें हासिल नहीं होते। कुछ चीज़ें हमें हासिल नहीं होती तो हम कहते हैं नहीं हमारी इच्छा भी नहीं थी, है ना। कुछ चीज़ों को लेकर हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे कई बार यूँ कहते हैं कि वो कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड गेट की तैयारी कर रहा है, फिर पड़ोसी का स्कूल लेक्चरर में हो जाता है, मैं तो फॉरेन बन रहे हो, है ना। ऐसा उसको लगता है। तो भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। चंपा के पुष्पों की सुगंध है, तुम दूर ही दूर से लेना। सहज मात्र गुण गंध या कर्णिकार का भाग, कर्णिकार सहज मात्र गुण गंध था, सहज मात्र गुण गंध था कर्णिकार का भाग। विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। सहज मात्र गुण गंध था,
असल में कनेर का जो फूल है, कर्णिकार का मतलब क्या है? कनेर। तो कनेर के फूल में क्या सुगंध नहीं होती, लेकिन फूल कोई भी हो उसमें सुगंध होती है, कनेर में नहीं होती। तो मातृगुण किसको कहते हैं? जो अपनी माता से ही हमें मिल जाए उसको मातृगुण कहते हैं। मातृगुण किसको कहेंगे? जो हमें अपनी माता से ही मिल जाए। तो फूल तो हर एक पैदा होगा तो उसमें सुगंध आनी चाहिए थी, सुगंध तो फूल का मातृगुण है, लेकिन वो कनेर को नहीं मिला। तो कवि यूं कहता है कि ये तो सहज बात थी, है ना, सहज मात्र गुण गंध था कर्णिकार का भाग। ये तो कर्णिकार के भाग्य में आना था, कर्णिकार के हिस्से में आना था, क्योंकि जो सुगंध है वो तो मात्र गुण है, लेकिन उसको नहीं मिली। तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि खूबसूरत बहुत है, सुंदर बहुत है। कनेर का फूल होता है वो सुंदर होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। एक फूल और होता है जो बहुत ही लाल रंग का होता है, और मुझे उसका ध्यान पता नहीं है, वो मतलब ऐसा है कि अकुर्डी पे भी उग जाता है, बहुत तगड़ा खतरनाक मैरून रंग का एक फूल आता है, छोटा सा कितना का पौधा होता है, मैरून रंग का फूल आता है, बहुत गहरा लाल, लेकिन कोई काम का सुगंध नहीं होती, न को टच करने में कोई कोमलता है ना, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है, पता नहीं कौन सा फूल। तो कई कई फूल सुंदर होते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। तो एक सिद्धांत चलता है कि कईयों को रूप मिल जाता है, गुण नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत है, विगुण रूप दृष्टांत। विगुण यानी गुण नहीं हो और केवल रूप हो। गुण का मतलब है गुण, और विगुण का मतलब है गुण का न होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति जिसको रूप देती है उसको गुण नहीं देती, दोनों दे दे तो अच्छी बात है ना, कोई अपने आप पर नहीं ले, ठीक है, यह भी है। विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूबसूरती पाने के लिए इसने गंध का त्याग कर दिया, है ना। भाई कनेर ने कहा कि मुझे तो सुंदरता चाहिए, सुगंध चाहिए, तो प्रकृति ने उसको सुंदरता दे दी, सुगंध नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये बीच बीच में कभी अपने दर्शन देता रहता है। ये उर्मिला ऐसा क्यों सोचेगी, है ना, लेकिन और उर्मिला को ऐसा हो सकता है पता भी नहीं कि ऐसा ऐसा दृष्टांत है क्या ईश्वर का कोई ऐसा। तो बीच बीच में कभी की केवल खुद की अपनी बातें आती रहती है। मुझे फूल मत मारो, कौन मारेगा फूल? बसंत, है ना। मैंने अभी बताया जैसे कामदेव के जो कामनाओं के जो बाण है वो फूलों के बाण है, तो मुझे फूल मत मारो। यहाँ एक गीत है, और ये गीत थोड़ा सा खास इस मामले में भी है कि वो वसंत को संबोधित करते हुए अपने जो मन की दृढ़ता है उसका परिचय देती है। वह बसंत को या कामदेव को संबोधित करते हुए अपने मन की जो दृढ़ता है उसका परिचय देती है। मैं अबला बाला वियोगिनी, वो शुरुआत तो बड़ी कमजोरी से करती है ना, जो मतलब एक प्रकार से गांव में महिलाओं की जो लड़ाई होती है वो शुरुआत में बिल्कुल इसका जो टेम्पर होता है वो लो लेवल का होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना, आखिर में मतलब आखिर में लट सोटा तक भी हो उसके। तो वहां से वो कहती है मैं अबला बाला वियोगिनी, और लास्ट में कहती है यह मेरी धूल ले जाओ रत्ती के सिर पर मारो, ठीक है। तो शुरुआत होती है मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर फूल मत मारो। वह कहना चाहती है बसंत से कि मेरे मन की कामनाओं को यूं मत जगाओ। और होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटुगरल नगारो, और मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। होकर मधु के मीत, तुम माधुर्य के मीत हो, कामदेव को कहती है, बसंत को कहती है। मदन, हे कामदेव तुम माधुर्य के मित्र हो, वे लोगों को मधुरता ही प्रदान करते हो, लेकिन और पटु कुशल हो, तुम कटु गरल नगारो, कटु यानी कड़वा, गरल यानी जहर, गारो यानी प्रदान करना या देना। गारो गार ठीक ठीक नहीं निकले तो भी काम चल जाएगा। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम, कि तुम मधु के मीत हो, माधुर्य के मित्र हो, हे कामदेव तुम कुशल हो, ऐसे होकर तुम ऐसे इस प्रकार से जहर मत दो, है ना, इस प्रकार से किसी को दुखी मत करो, क्योंकि तुम लोगों को सुख प्रदान करने वाले हो। अगर तुम मेरी कामनाओं को जगाने की कोशिश करोगे और तुम प्रयास करोगे, तुम मेरे भीतर की भावनाओं को जगाने का प्रयास करोगे, तो वो जागेंगी नहीं, क्योंकि मेरे मन के भीतर बड़ी दृढ़ता है। तो क्या होगा फिर, इसका परिणाम क्या होगा कि मैं तुमसे संघर्ष करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी? विकलता, बेचैनी, व्याकुलता। और तुम्हें क्या मिलेगी? विफलता, असफलता, फेलियर। तो मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो। ये फालतू में श्रम क्यों कर रहे हो? श्रम का मतलब क्या है? परिश्रम। परिहार का मतलब त्याग करना। इस श्रम का परिहार करो, तुम व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो, क्योंकि इस परिश्रम से मिलेगा क्या? मुझे विकलता और तुम्हें विफलता। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, और मैं यहाँ कोई भोगिनी नहीं हूँ। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। अगर कोई भोगिनी स्त्री हो तो उसके ऊपर तुम्हारा काम ये जाल कर सकता है। अगर कोई भोगिनी स्त्री हो
तो तुम्हारे ऊपर यह जाल काम कर सकता है। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, अगर तुम्हें बल है तो मेरा जो सिंदूर बिंदु, मेरे सुहाग की जो निशानी है, यह हर नेत्र, यह शिव जी के नेत्र के समान, वो याद करवाती है उसको। अगर कोई शत्रु हमारे सामने हो और हमारा उस पर बस नहीं चले, कोई पड़ोसी आगे लड़न खातर और आपन भी बस चला को नहीं, फिर मैंने कहा तने याद को नहीं हुआ फलानी तन कुट्टियो, है ना, ऐसे हम उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उर्मिला कामदेव को डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रही है कि तेरे में हिम्मत है तो मेरा ये सिंदूर बिंदु इसकी ओर देख, ये शिव जी का तीसरा नेत्र है। ये तो कहते हैं बात सर गया, है ना, क्योंकि शिव जी के तीसरे नेत्र ने उसको जला दिया था, है ना। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, यह मेरे शिव जी के नेत्र के समान जो सिंदूर बिंदु है, इसको निहार के देख, मेरा सतीत्व अटल है, यह डिगेगा नहीं, वो ये कहना चाहती है। और रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। तुम्हें रूप का बड़ा घमंड है, तो तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, तो मैं तुम्हारा रूप मैं मेरे पति पर न्यौछावर करती हूँ। लक्ष्मण के समान, लक्ष्मण के सामने तुम्हारा रूप कुछ भी नहीं है। ये व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक में उपमान को नीचा दिखाया जाता है, उपमेय को ऊपर दिखाया जाता है। असल में रूप की तुलना कामदेव से की जाती रही है, ये तो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कामदेव को एक प्रकार से हीन दिखाया गया है। किससे? लक्ष्मण से, है ना। तो ये व्यतिरेक अलंकार है, उल्टा जो सिस्टम हो जाता है। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो, तो तुम अगर यह समझते हो कि तुम रति के पति हो, तो रति के समान को दूसरी सुंदर स्त्री नहीं है, तुम्हें इस बात का भी घमंड हो सकता है, तो तुम्हारी रति मेरी चरणों की धूल की बराबर भी नहीं है ना। ये भी एक मतलब स्टाइल होता है, अगले को अवनत करने का, अगले को नीचा करने का, अगले को हीन करने का, है ना। बात बात में तो कही देते हैं, है ना, तू मेरी बराबरी कर क्या के, तू मेरा क्या केस मान है ना, ऐसे हम मतलब कहते रहते हैं और इससे फर्क पड़ता है। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो, तो मेरी चरणों की धूल ले जाओ, रति के सिर पर डाल देना, क्योंकि मेरी चरणों के धूल भी रति के सिर से श्रेष्ठ है। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष। अब इसको लगा कि भाई, क्योंकि जो बातें उसके मन में आ रही है, उसके मन में कोई कामना जगती है, तो हमने अभी अभी कहा कि फूल के माध्यम से कामनाएं जगती है। बसंत का वाहक, कामदेव का वाहक, कामदेव का दूत, कामदेव की भावनाओं का पोषक, है ना, उद्दीपक फूल होते हैं। कामदेव का सारा काम फूल करते हैं, ये उसकी सेना है, कामदेव की सेना है फूल, है ना, और वो सेनापति है, वो अदृश्य होकर आदेश देता रहता है, वो ये काम करते रहते हैं। तो फूलों को देखकर तो रोष था, फूलों को देखकर ये सारी बातें उठ रही, लेकिन अचानक उर्मिला के मन में ख्याल आता है कि फूलों का बेचारों का क्या दोष, दोष तो अपने मन का है। अगर फूलों को देखकर किसी के मन में कामनाएं उठती है तो फूलों का क्या दोष, फूल तो खिलेंगे, प्राकृतिक है वो तो अपने मन का दोष है। तब वो कहती है फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष, तुम पर मेरा संतोष है ना। इस मन सज पर, मन सिज जो मन में जो जन्मा है ना, मन सिज जो मन में जो पैदा हुआ है, उस पर मुझे दोष देख कर रोष, जो मेरे मन में जो पैदा हुआ है। मन सिज एक प्रकार से अगर मानसरोवर में पैदा हुआ माने तो कमल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मन में पैदा होने वाला भाव है, उसमें अगर मैं दोष देखती हूँ, मेरे मन में कोई कलुषित भाव पैदा होता है, तो उसको देखकर मेरे मन में क्रोध आता है। तो मुझे मेरे ऊपर ही क्रोध आ रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं आता। इसके बाद में अशोक के पेड़ के पास आती है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के पेड़ पे फूल तब आते हैं जब कोई स्त्री उसको पैर लगा दे, है ना। ये इसमें एक ऐसी इसमें बात आई है, ठीक है। तो आई हूँ सशोक में अशोक आज तेरे तले, आती है तुझे क्या हाय शुद्ध उस बात की। प्रिय ने कहा था प्रिय पहले ही फूला, यह भीति जो थी इसके तुम्हारे पदाघात की। देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष कर, वक्ष भर मैंने भी हंसी यो ही अकस्मात की। भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। आई हूँ सशोक, अशोक में आज तेरे तले, कि कभी मैं तेरे पास बहुत खुश होकर आया करती थी, लेकिन आज मैं शोक पूर्ण होकर तेरे पास आई हूँ। आती है तुझे क्या हाय शुद्ध उस बात की। हे अशोक, तुझे क्या उस बात की याद आती है जो तेरे नीचे एक बार हमने की थी, मैंने और लक्ष्मण, ठीक है। प्रिय ने कहा था, प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला ही है,
लक्ष्मण ने कहा था कि देखो तुम्हारे आने से पहले इसमें फूल आ गए, क्योंकि इसको डर था, भीति जो थी, भीति का मतलब भय, इसको भय था तुम्हारे पदाघात की, इसको तुम्हारे पैर की चोट का भय था कि उर्मिला आएगी और पैर की चोट करेगी, इससे पहले ही अपने खिल उठते। तो देखो आमतौर पर अशोक का फूल तभी खिलता है, अशोक के पेड़ पे फूल तभी आते हैं जब कोई स्त्री उसको पदाघात करती है, लेकिन तुम्हारे पदाघात का इसको भय था, है ना, भाई तुम जोर की लात मारोगे ऐसा उसको भय था, तो ये पहले ही खिल गया। तो देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष्य कर, ठीक है, शांता हो सकता है इनकी ननद का नाम, और ऐसा हमें मानना चाहिए क्योंकि ऐसा ही मानना होगा। देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष्य कर, और मैंने लक्ष्मण की बहन देवी सुंदर शांता को लक्ष्य करके वक्ष भर मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की। वक्ष भर हंसने का मतलब है छाती खोलकर हंसना, दिल खोलकर हंसना, है ना। तो मैंने मतलब मन भर के उनके सामने अचानक से हंसी की और उनको बताया कि भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, तुम भूल गए हो हे स्वामी ये फूल कैसे खिलते, अगर ननद न देती प्रीति पद जल जात की, अगर ननद अपने चरण कमलों की प्रीति इनको नहीं देती। यहाँ पदाघात शब्द का प्रयोग नहीं किया। भाई उर्मिला कह सकती थी, लक्ष्मण ने कहा कि तुम लात न मार दो, पदाघात न करो, इसलिए ये पहले खिल गए। तो वो कहती है अच्छा मैं तो कौन मारी, थारी बहन मार गई लाड़, है ना, मैं तो कौन मारी, लात मार दी, है ना, तो बहु खिल गया, तो बंग लात खिल गया। अब बात पर कैस की, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा आपकी बहन ने अपने चरण कमलों की प्रीति दी, है ना, बोलने की बात है, ठीक है। तो ये खिले हैं, भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, हे नाथ तुम भूल रहे हो ये फूल कैसे खिलते, ननद न देती प्रीति पद जलजात की। जलजात का मतलब कमल होता है, ठीक है, तो पद जलजात यानी चरण कमल। तो तुम्हारी जो बहन है उसके चरण है वो कमल के समान है, और उसने अपने चरण कमलों का प्रेम इनको दिया तब ये खिल गए, तो मेरे पदाघात की इनको आवश्यकता नहीं थी। सूखा है यह मुख यहाँ सूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का बकुल समाज। बकुल का मतलब मोलश्री, तो मुझे लगता है कि एक मोलश्री का कोई पेड़ होगा या मोलश्री के कई पेड़ होंगे, समाज का है तो मुझे लगता है कि मोलश्री के कई पेड़ होंगे, ठीक है। तो वो कहती है मेरा मुख यहाँ पे सूखा हुआ है और मन भी क्या है, रूखा है ना, एवरीथिंग इज ड्राई, किंतु सुमन संकुल रहे। सुमन संकुल का मतलब है पुष्पों से भरा हुआ रहे। प्रिय का बकुल समाज, प्रिय ने जो मोलश्री के पौधे लगाए हैं, प्रिय ने जो मोलश्री के पेड़ लगा रखे हैं, वो सारे के सारे पेड़ हों पुष्पों से भरे हुए हैं, भले ही मेरा मन चाहे रूखा हो चाहे सूखा हो। करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फल यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। करूं बड़ाई फूल की, तुम्हारी फूल की बड़ाई करूं, या फल की चिरकाल, चिरकाल का मतलब है लंबे समय तक, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। हे रसाल, रसाल के कई अर्थ हो सकते हैं। रसाल का मतलब स्वामी भी होता है, नायक हो गया, और रसाल का मतलब तो आम होता है वैसे तो हम क्या करें यहाँ पे, एक तो आम कर सकते हैं अर्थ, हालांकि आगे पूरी की पूरी बातें वो कमल की हो रही है, पूरा गीत कमल से संबंधित है। और ये मैथिली शरणगुप्त की शैली है कि जब वो गीत गाते हैं तो उससे पहले एक दोहा लिखते हैं, हमने देखा ये कोई भी गीत आता है उससे पहले एक दोहा होता है, संकेत करता है दोहा का आगे ये गीत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा आगे का गीत है वो तो कमल को लेकर है, लेकिन इसमें मतलब आम की बात करें तो आम के फूलों में सुगंध आती है और आम के फल तो रसयुक्त होते होते, तो ये बात आम पर भी लागू होती है। करीब करूँ बढ़ाई फूल की या की फल की, तुम्हारे फूल की बढ़ाई करूँ फल की बढ़ाई करूँ, ठीक है। अगर कमल की बात करें तो कमल के फूल की तो बढ़ाई होती है, फल की बढ़ाई नहीं होती, ठीक। तो असल में हम इसको आम के अर्थ में लेंगे कि करूं बढ़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। कि फूला और फला दोनों साथ एक नाम, दोनों एक नाम, दोनों नाम एक साथ ले जाते हैं, फलो फूलो, ठीक है। तो ये असल में कमल की भी लागू है। ये थोड़ा सा अजीब दुआ गया, रसाल नाम आने से उसका एक अजीब अर्थ निकलता है। एक साथ लोग कहते हैं फलो फूलो, तो कमल एक ऐसा पौधा है जिसमें फल और फूल साथ साथ ही आते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस होती है, पहले क्या आएंगे फूल और फूल के बाद में क्या आते हैं फल। इन कमल में फूल और फल एक साथ ही आते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। ये नीचे आएगा, ये एक चरण इसमें पूरा इस बात को लेकर दिया हुआ है
कि पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, लेकिन तू ही एकमात्र ऐसा है जिसके फूल और फल साथ आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल, कि फूला फला औरों के लिए तो खाली नाम नाम लिया जाता है कि फूलो 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 फूलो, है ना, पहले फूलते हैं बाद में फलते हैं, लेकिन वास्तव में फूला फला एक साथ तू ही है यथार्थ। ठीक है, तो चाहे वो कमल के लिए हो और चाहे आम के लिए हो, दोनों के अर्थ में इसको लिया जा सकता है। फिर वो कहती है, देखूं मैं तुझको सविलास, खिल सहस्र दल सरस सुवास, अतुल अम्बुकुल सा अमल, भला कौन है अन्य, अंबुज जिसका जन्य, तू धन्य धन्य ध्रुव धन्य, साधु सरोवर विभव विकास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। देखूं मैं तुझको सविलास, हे कमल के पुष्प, मैं तुझे बड़ा प्रसन्न होकर देखती हूँ। सविलास यानी प्रसन्नता। खिल सहस्र दल, हे हजारों पंखुड़ियों वाले, सरस रसयुक्त, सुवास सुगंधित, हे सुगंधित और रसयुक्त और हजारों पंखुड़ियों वाले कमल, तुम खिल, आशीर्वाद दे रही हो, है ना, कि तू खिलता रहे। और तुम्हारा परिवार है, तू कहाँ से आया, एक बैकग्राउंड का, वो फैमिली बैकग्राउंड का एक ब्यौरा देती है एक लाइन में, है ना। अतुल अम्बुकुल, अतुल अतुलनीय, अम्बुकुल जल, अम्बु किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। तो अतुल अम्बुकुल, अतुलनीय जल का जो कुल है, सा अमल स्वच्छ, भला कौन है अन्य। पहली पंक्ति में तो पानी की तारीफ की गई है, जल की, कि अतुलनीय जल के कुल के समान स्वच्छ और कौन है संसार में, कोई नहीं है। और अम्बुज, हे कमल, जिसका जन्य, तो उससे पैदा हुआ है। पहली पंक्ति में तो यह कहा कि पानी के जैसा निर्मल और स्वच्छ संसार में कौन है, अर्थात कोई नहीं। फिर हे अम्बुज, जिसका जन्य, तो उससे पैदा हुआ है, तो धन्य धन्य ध्रुव धन्य। ध्रुव का तो मतलब होता है बिना टले, ध्रुव का मतलब अटल होता है ना, कंटिन्यू धन्य, लगातार धन्य, अटल धन्य। ठीक है, और तो उससे पैदा हुआ है। साधु सरोवर विभव विकास, साधु, साधु का मतलब सज्जन होता है, जिसका मन सच्चा हो। सरोवर तालाब, विभव वैभव विकास, तू साधु सरोवर के वैभव का विकास है। साधु तो सरोवर का विशेषण है, साधु शब्द है वो सरोवर का विशेषण है, कि पवित्र सरोवर के वैभव का विकास है तू। कमल के लिए कहा, क्योंकि कमल तालाब में खिलता है। खिल सहस्र दल सरस सुवास, कब फूलों के साथ फल और फूल फलों के साथ, तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। ठीक है, कब फूलों के साथ फल, फूलों के साथ फल कब आते हैं, और फूल फलों के साथ, फूल फलों के साथ जब फल होते हैं तब फूल कब रहते हैं, जब फूल होते हैं तब फल नहीं होते, और फल होते हैं तब फूल नहीं होते। तो ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ, जिसके साथ में ही फल भी है। ओ मधु के अनुपम आवास, माधुर्य के अनोखे आवास, तुम में तुम्हारे भीतर बहुत माधुर्य रहता है, तुम्हारे भीतर अपार माधुर्य रहता है, तुम माधुर्य के अनूठे आवास हो। खिल सहस्र दल सरस सुवास, एकमात्र उपमान तू है अनेक उपमेय, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गेय, ओ उन अंगों के आभास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। एकमात्र उपमान तू, उपमान तो तू अकेला है, और उपमेय आंखें हैं, भौहें हैं, है ना, मुख है, गर्दन है और चरण है, पूरा शरीर ही है। तो उपमान तो तू अकेला, और उपमेय कितने, कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे तुम्हारी तुलना की जाती रही है। तो एकमात्र उपमान तू है अनेक उपमेय, उपमान तो तू अकेला है और उपमेय कई सारे हैं। रूप में, रंग में, गुण में, गंध में तू ही गुरुतम श्रेष्ठ गेय गाया जाता रहा है। तू ही गुरुतम गेय, तू ही श्रेष्ठ है, तू ही गाया जाता रहा है। ओ उन अंगों के आभास, जब तुम्हें देखते हैं तो आंखों का आभास होता है, तुम्हें देखते हैं तो नायिका के मुख का आभास होता है, तुम्हें देखते हैं नायिका की गर्दन का आभास होता है, तुम्हें देखता है उसके हाथों का आभास होता है। ओ उन अंगों के आभास, तुम उन समस्त अंगों के आभास हो जिससे तुम्हारी तुलना की जाती रही है। तो सुषमा का कर कमल, तो सौंदर्य का कर कमल है, क्योंकि कर से तुम्हारी तुलना होती रही है ना। ऐसा हम देखो देते हैं, कर कमल, रति मुखाब्ज, प्रभुपद राजीव, है ना, लोचन नलिन, इस प्रकार से उपमेय दिए जाते रहे कमल। तो कमल, नलिन, अब्ज, राजीव, ये सब किसके पर्यायवाची? कमल के पर्यायवाची सारे के सारे।
अब्ज, राजीव, कमल, नलिन, ये सब इसके पर्यायवाची है ना। हाथों की तुलना कमल से की जाती रही है। तू सुषमा का कर कमल, तू सौंदर्य में कर रूपी कमल है। रति मुखाब्ज उद्ग्रीव, रति के मुख की तुलना, उद्ग्रीव का मतलब होता है ऊंची गर्दन जो हो जाए, है ना। उठी हुई गर्दन, रति का मुख और उठी हुई गर्दन कमल के समान, रति के मुख की तुलना कमल से की जाती रही है, ठीक है। तो लीला लोचन नलिन, क्रीड़ामय लोचन, लीला लोचन का मतलब है क्रीड़ामय लोचन, ऐसे लोचन जिसमें क्रीड़ाएं होती है। एक बात यह भी, कोई भी चीज सुंदर नहीं होती, उसकी गतिविधियां सुंदर होती है ना। तो आंखें सुंदर नहीं, आंखों की जो क्रीड़ाएं हैं, लीलाएं हैं, वो सुंदर है। तो ऐसी आंखों की, ऐसे नेत्रों की तुलना किससे की जाती रही है? नलिन से की जाती रही है। ओ प्रभु पद राजीव, और प्रभु के पद राजीव, तुम प्रभु के पद में राजीव के समान हो, ठीक है। प्रभु के चरणों की तुलना किससे की जाती है? कमलों के समान। रच लहरों को लेकर रास, तुम तालाब में हो, तालाब में तुम्हारे साथ लहरें हैं, उन लहरों पर तुम बड़े सुंदर लगते हो, जैसे नृत्य कर रहे हो, तो तुम इन लहरों को लेकर नृत्य करो। खिल सहस्रदल सरस सुवास, सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदन, क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्रदल सरस सुवास। सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू, सहज सजल सौंदर्य का, देखो जल के सौंदर्य का तुम जीवन रूपी धन है। जल की सुंदरता तुमसे ही बनती है। जल अपने आप में कोई खूबसूरत नहीं है, लेकिन जल की सुंदरता किससे? तू ही है। पद्म किसको कहते हैं? कमल के कितने तो पर्यायवाची आ गए आप, है ना। इतने ही होते होंगे मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा क्या होंगे, सारे पर्यायवाची कमल के आगे। तो सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म, और आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी, आर्य जाति की लक्ष्मी जो है उसका तुम शुभ सदन, सदन का मतलब क्या होता है? निवास, उसका तुम शुभ सदन, ये न है यहाँ पे, इसको मैं समझ लेते हैं कई बार, तो यहाँ सदन है, सदम नहीं है, ठीक है। क्या यथार्थ है यह विश्वास, क्या यह बात सच्ची है कि तू लक्ष्मी का निवास स्थान है ना। रहकर भी जलजाल में तुम अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनो मिलिंद, कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्रदल सरस्वास। कमल की एक बड़ी अनोखी बात बताइए कि जैसे कोई प्राणी संसार में रहे और संसार से अनासक्त रहे, वैसा ही कमल है, जल में रहता है लेकिन जल का प्रभाव उस पर नहीं होता, है ना। पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ये बात हमने पहले भी सुनी है कि जल के भीतर रहकर भी कमल है, वो सड़ता नहीं है। कोई चीज जल में लगाता रहेगी वो सड़ जाएगी, कमल जल में लगाता रहता है फिर भी वो सड़ता नहीं है, उसके ऊपर दाग नहीं पड़ते, उल्टा वो खिलता ही जाता है। तो रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, अरविंद का मतलब तो कमल, यह कमल तू जल के जाल में रहकर भी अलिप्त रहता है। कोई कितना बड़ा त्यागी हो सकता है जो संसार में रहे और संसार में उसको आसक्ति नहीं हो, कितना महान हो सकता है वो, ऐसा ही तू महान है। फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनो मिलिंद, मिलिंद का मतलब भंवरा होता है, ठीक है। फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनो मिलिंद। एक बात यह कि कमल पे भंवरे गूंजते रहते हैं, और जितने कमल पर भंवरे गूंजते हैं उतने ही कमल पर कवि भी गूंजते हैं। जितने कमल पर भंवरे आसक्त हैं उतने ही आसक्त कवि भी हैं। कवियों ने कमल को छोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई कवि नहीं होगा जिसने अपने जीवन में सैकड़ों बार कमल का नाम नहीं लिया, है ना। इसलिए कहता है कि तू इतना महान है, और महान लोगों के पीछे ऐसे लोग गूंजते ही, महान लोगों का अनुसरण इस प्रकार से लोग करते हैं। फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनो मिलिंद, कवि रूपी भंवरे तुझ पर क्यों नहीं गूंजेंगे, अर्थात अवश्य गूंजेंगे। कौन नहीं दानी का दास, दानी का दास कौन नहीं है, जो देता ही देता है, उसका हर कोई स्वामी, हर उसको इसका नौकर हो जाता है, हर कोई उसका दास हो जाता है। जो देता ही देता रहता है, लेता कुछ नहीं है, हर कोई उसका अनुयायी, उसका प्रशंसक हो जाता है। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप, ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्रदल सरस सुवास। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर, दिनकर का मतलब क्या है? सूर्य। तेरे पट, तेरे द्वार, तो तेरा जो बंद होना है वो कौन खोलता है? आकर सूर्य अपने आप आकर खोलता है। हरता रहे निष्पाप तू, निष्पाप, तुझ में कोई कलंक नहीं है, तुझ में कोई मलिनता नहीं है, तो निष्पाप होकर हम सबके संताप हरता रहे, हम सबके कष्ट हरता रहे। कमल किसी के कष्ट कैसे हरता है? कमल को देखकर हमें प्रसन्नता होती, और जब प्रसन्नता होती है तो हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए कहा गया ओ मेरे मानस के हास, तू मेरे मानस के यानी मेरे मन के हास, यानी मेरे मन की प्रसन्नता हो,
खिल सहस्रदल सरस सुवास। चल रहा है क्या ये? और वो भी चल रहा है। बैठी है तू षटपदी निज सरसिज में लीन, सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन। अब इसने भ्रमरी को देखा, है ना, और भ्रमरी को देखा कि भंवरे को षटपद कहा जाता है। पर ये बात आपको अच्छे देखने को मिलेंगे इस पूरे के पूरे नवम सर्ग में। बैठी है तू षटपदी निज सरसिज, सरसिज किसको कहते हैं? कमल। लीन, हे षटपदी हे भ्रमरी, तू अपने कमल में बड़ी लीन होकर बैठी है। और सप्तपदी देकर यहाँ, सप्तपदी का मतलब 7 प्रकार के फेरे या 7 प्रकार के वचन, ठीक है। सप्तपदी विवाह का एक रस्म है, ठीक है। तो सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन, तेरे 6 पग है तो तुम चिंता मुक्त बैठी है, और मैं 7 दे दिया, है ना, तो मेरा व्याधि बन रही है। सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन, बिखर कली झड़ती है कब सीखी, किंतु संकुचित होना संकोच किया मैंने, भीतर रह गया यहीं रोना। बिखर कली झड़ती है, इसमें वो सबसे अपनी तुलना कर रही है। अब कली से अपनी तुलना करते हुए कहती है बिखर कली झड़ती है कब सीखी, किंतु संकुचित होना। कली खिलती है और खिलने के बाद वापस संकुचित थोड़ी होती है, ये बड़ी गौर करने की बात है। कली पहले संकुचित थी और बाद में खिल के क्या हो जाती है? फूल हो जाती है, लेकिन वापस सिकुड़ती नहीं है, झड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन वापस संकुचित नहीं होगी। उर्मिला कहती है मैं संकुचित हो गई, मैंने संकोच किया, मैं ये कह दूँ मैं ही चालू बिंटे माँ बात मैं कह दूँ तो इतना बड़ा क्यों पड़ा रहे। 1 मिनट की बात ये भी, 1 मिनट जी मैं संकोच नहीं करूँ, 14 साल की व्याधि क्यों मुंडा, है ना। तो मैंने संकोच किया, कोई नहीं अनजान दे, है ना, तो मैंने संकोच किया, भीतर रह गया यहीं रोना, तो मेरे भीतर रोना रह गया, मैंने संकोच किया। अरे गूंजती मधुमक्खी, अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हो, है ना। हम जब भी साकेत का नवम सर्ग पढ़ के मुझे लगता है एक प्रेरणा तो आपको मिलेगी, है ना। जब कोई आपके साथी का कहीं हो जाए और कहीं बाहर पोस्टिंग हो जाए, तो आप ये मत रहना, ये मत कहना जाओ प्रियतम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो, है ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी उर्मिला बन के, ना मैं सागे चलूंगी। ऐसा तुम कह सकते हो, ठीक है। मधुमक्खी की बारी आ गई, बारी सबकी आएगी, है ना। मधुमक्खी की बारी, 2 बातें वो मधुमक्खी के साथ भी करेगी। अरे गूंजती मधुमक्खी किसके लिए बता तूने यह रस की मटकी रखी, की खातर बड़ो करे कोई काम को नहीं आ। अरे गूंजती मधुमक्खी किसके लिए बता तूने यह रस की मटकी रखी, यह तूने रस जो इकट्ठा कर रखा है वो किसके लिए इकट्ठा कर रखा है। किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याध बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा घर लक्खी। अरे गूंजती मधुमक्खी, किसका संचय देव सहेगा, देव का मतलब भाग्य। लोग संचय करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, एक दिन सब मिट जाता है, तो भाग्य किसी का संचय सहन नहीं करता। काल घात में लगा रहेगा, काल यानी समय, विनाश, घात में एक प्रकार से प्रतीक्षा, घात का मतलब चोट की प्रतीक्षा करना, हमला करने के लिए प्रतीक्षा करना, तो वो घात होता है। तो काल घात में लगा रहेगा, व्याध, व्याध का मतलब है शिकारी, शिकारी बात भी नहीं कहेगा, पूछेगा भी नहीं, और लूटेगा घर लक्खी, और लाखों का घर लूट लेगा। लक्खी मतलब लाखों का। तो तूने जो एक एक बूंद बूंद करके कण कण करके जोड़ा है वो एक दिन में लूट के ले जाएगा, तुझे होश भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो तू इतना संचय मत कर, इसे त्याग कर रंग न दीजो, रख न दीजो, इसे त्याग कर रख न दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो, जय जयकार कुसुम का कीजो, जहां सुधासी चक्खी, अरे गूंजती मधुमक्खी। इसे त्याग कर रख न दीजो, तो इसे इकट्ठा करेगी, है ना, इकट्ठा करके त्याग के छोड़ देगी, ऐसा मत करना। अपने श्रम का फल है लीजो, इसका भोग भी करना, तुमने अपने परिश्रम से इसको संचय किया तो इसका भोग भी करना। और जय जयकार कुसुम का कीजो, और फूल की जय जयकार करना, क्योंकि जहां सुधासी चक्खी, क्योंकि जहां तूने अमृत पान किया है, फूल से ही तो तूने लिया है, फूलों से संचय करके मधुमक्खी है वो अपना जो छाता बनाती है ना, उसको लेकर बात कहिए कि जय जयकार कुसुम का कीजो, जहां सुधासी चक्खी, सखी में भव कानन में निकली, बन के इसकी वह एक कली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली, और मुस्का कर आली लिया उसको, तब लो यह कौन बयार चली, पथ देख जियो कह गंज, यहाँ गंज नहीं है कुछ और है, गूंज, पथ देख दियो कह गूंज, यहाँ किस ओर गया वह छोड़ छली। इसमें यह है कि जैसे कोई एक कली है ना, वो यूँ कहती है कि जैसे मैं फूल
की तरह विकसित होने लगी तो उसमें भंवरा आया, तो मैंने भंवरे का बड़ा स्वागत किया। लेकिन भंवरे ने कहा कि मैं आता हूँ, तुम रास्ता देखती रहना। इस तरह से पता नहीं वह कहाँ चला गया। उर्मिला अपनी तुलना करिए इस पूरे प्रकरण से, ठीक है। सखी मैं भव कानन में निकली, मैं इस संसार रूपी जंगल में आई। भव कानन यानी संसार रूपी जंगल। भव का मतलब क्या होता है? संसार। तो सखी मैं भव कानन में निकली, बन के इसकी वह एक कली। जैसे कोई जंगल में एक कली खिलती है, वैसे ही संसार में मेरा भी आगमन हुआ। और खिलते खिलते जिससे मिलने, और कली जिस प्रकार से खिलते खिलते विकसित होती है, उसी प्रकार से मैं भी खिलते खिलते, है ना। और जब खिलते खिलते विकसित हुई तो मुझसे मिलने के लिए उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली। हेम यानी सुनहरा भंवरा। हेम का मतलब क्या होता है? सुनहरा। हालांकि भंवरा सुनहरा होता नहीं है, तो सुनहरा उसको लगता होगा, मिलने आता है ना। प्रेम के वशीभूत होकर हो सकता है उसको सुनहरा लगने लगे। तो मुझसे मिलने के लिए एक भंवरा आ पहुंचा और मुस्कुराकर अली लिया उसको। हे सखी, मैंने उसको मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वह मुझसे मिलने आया है और मेरे लिए आया है, तो मैंने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। तब लो उस समय तक यह कौन बयार चले, यह कौन सी हवा चलने लगी। और वह पथ देख जियो, रास्ता देखकर जीवित रहना। पथ देख जियो, रास्ता देखकर जीवित रहने का मतलब, ये कहने का मतलब है कि मेरा इंतजार करना। यह कह गूंज यहाँ, है ना, ऐसा कहकर कि पथ देख जियो, ऐसा कहकर किस ओर गया वह छोड़ छली। वह छलिया, छल करने वाला, है ना, धोखेबाज, वह पता नहीं किस ओर गया। तो कुल मिलाकर कली और भंवरे के माध्यम से उर्मिला ने अपनी बात कही। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ही यह कैसे कोमलहाई। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ही यह कैसे कोमलहाई है। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुन ले शहर से खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। छोड़ छोड़, पहले वो 2 लाइन में कहती है फूलों का मत तोड़। फूल खिला हुआ ही अच्छा लगता है, ये बड़ी गौर करने की बात। मतलब कोई जो फूल होता है पेड़ पे, पौधे पे, है ना, झाड़ पे, तो वो खिला हुआ अच्छा लगता है, उसके साथ उसका जीवन है। लेकिन उर्मिला पहली 2 लाइन में कहती है कि हम अपने क्षणिक विनोद के लिए एक जीवन को नष्ट कर देते हैं। कभी कभी हमारे कॉलेज में बच्चियाँ फूल तोड़ती हैं और वो सेल्फी लेने के लिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि तुमने एक हत्या कर दी है ना, तुम एक हत्या की दोषी हो। तुमने फूल नहीं तोड़ा, तुमने किसी गर्दन मरोड़ दी, तो उनको बड़ा गिल्टी फील होता है। और यही मेरा उद्देश्य होता है, कहा मरना हो जाए बात को। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, आली का मतलब सखी। हे सखी देख ये फूल मत तोड़, देख मेरा हाथ लगते ही ये कैसे कुमलाए, देख मेरा हाथ लगते ही ये कैसे मुरझा गए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है। विनोद का मतलब आनंद आदि, है ना, हास प्रयास आदि। तो अपने क्षणिक विनोद में कितना विनाश है। एक फूल को हमने तोड़ा है, एक जीवन को हमने अपनी उसके मूल से हटा दिया है। और दुखिनी लता, लता बड़ी दुखिनी है कि लाल लाल आंसुओं से छाए। जहाँ फूल तोड़ा जाता है वहाँ थोड़ी थोड़ी पानी की ऐसी बूंदें आ जाती है, रस की बूंदें आ जाती है थोड़ी सी, है ना। तो उसको उसने कहा कि देखिए इसके लाल लाल आंसू आ गए हैं, बड़ी दुखी है फूल के तोड़ने से। लेकिन वो फिर अपना विचार बदल देती है और पीछे की 2 पंक्तियों में बदला हुआ विचार आता है उर्मिला का, ठीक है। जो आदमी दुखी होता है वो इस प्रकार से विचार बदलता ही रहता है ना। जो आदमी पागल होता है वो क्षण क्षण अपना विचार बदलता रहता है। लेकिन उर्मिला अभी पागल नहीं है, शुक्र है। किंतु नहीं चुन ले शहर से खिले फूल सब, किंतु नहीं, लेकिन छोड़ो, ऊपर वाली बात को वो फिर खुद ही मना कर देती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चुन ले शहर से खिले फूल सब, जो फूल खिल गए हैं, जो पूर्णतः खिल गए हैं, वो फूल तू खुशी खुशी चुन ले। रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, गंध के द्वारा जो जो तुझे अच्छे लगते हैं वो सारे फूल तुम चुन ले। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, जाए नहीं पैदा नहीं किए, लाल पुत्र लतिका ने, इस बेल ने, लता ने झड़ने के लिए, लता ने अपने पुत्र वो झड़ने के लिए पैदा नहीं किए। लता ने जो कुसुम हैं वो झड़ने के लिए नहीं फले हैं, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। फूल उसने इसलिए पैदा किया कि वो गौरव के साथ किसी मूर्ति पर, किसी के गले में, है ना, किसी के जूड़े में चढ़ सके, इसलिए उसने पैदा किए हैं। तो तुम जो जो खिल गए हैं उनको सहर्ष बड़ी खुशी के साथ तोड़ दे। तो एक ही छंद में 2 प्रकार की बात आती है। कैसे हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की,
जैसी मिलती जुलती उच्च आशा है भली मुझे मिलने की। कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की। देखो बड़ी खास बात है कि जैसे किसी लता पे कली है तो हवा चलती है वो हिलेगी, तो वो तो यूं हिलती है। ये मानवीकरण है, मानवीकरण तो भरा पड़ा है यहाँ पे। मैं बार बार भूल जाता हूँ, अलंकार मुझे कभी याद नहीं रहते बताने, क्योंकि भाव में हम खो जाते हैं तो हम वस्तु की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अलंकार की तरफ। हमारा मूल आनंद रस का रहता है, मतलब मूल लक्ष्य आनंद का रस का रहता है, तो हम भूल जाते हैं अलंकार आदि। तो कैसी हिलती डुलती अभिलाषा, तो कली तो यूं ही हिलती है हवा के आने से, हवा के झोंकों से। लेकिन उर्मिला कहती है कि तू इसलिए हिल रही है कि तुझे खिलने की बड़ी आशा है, बड़ी मन में इच्छा है। तो कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, जैसी मिलती जुलती उच्च आशा है मुझे भली मिलने की। जैसी मुझे अपने प्रियतम से मिलने की एक बड़ी आकांक्षा है, वैसी तुम्हारी खिलने की आकांक्षा है। मान छोड़ दे मान अरे, अब वो भंवरा आया है ना, मंडराता हुआ, और कली है वो हिल रही है, अभी भी हिल रही है। पहले हिल रही थी, उसने कहा अच्छा तू खिलना चाहती है। फिर वो एक बात तो होगी, थोड़ी देर बाद में उर्मिला ने देखा फिर हिल रही है और एक भंवरा आया है। तो उर्मिला कल्पना करती है कि भंवरा आया है कली के पास मिलने के लिए, और कली वो कहती ना, है ना, नो, है ना। तो ये कहती है तू मान छोड़। मान का मतलब क्या होता है? रूठना। तो ये मान छोड़, इसको मना क्यों कर रही है? क्योंकि वो तो बेचारी हवा से हिल रही है। ये तो कवि की कल्पना, मानवीकरण। मान छोड़ दे मान अरे, ये तो रूठना छोड़ दे, है ना। कली अली आया, हे कली भंवरा आया है, हंसकर ले, है ना, हंसकर इसका स्वागत के। यह बेला फिर कहाँ धरी, यह समय फिर लौट के कब आएगा, कभी नहीं आएगा। सिर न हिला झोंकों में पड़कर, है ना, झोंकों में पड़कर सिर मत हिला। रख सहृदयता सदा हरी, अपना मन है वो सहृदय रख, अपने मन को सदा हरा रख। हरा का मतलब है प्रसन्न भावों से भरा हुआ आदि। छिपा न उसको भी प्रियतम से, यदि है भीतर धूली भरी। अच्छा, हो सकता है कि तुम इसलिए मना कर रही हो कि तुम मलिन हो, तुम्हारे अंदर धूल भरी हुई है। उर्मिला ये कहना चाहती है कि हो सकता है कोई इस प्रकार से, एक हमने गीत ऐसे सुनती है ना, मेरी चुनरी में लागा दाग मैं घर जाऊं कैसे, ये गीत हमने सुना है। इसके अलावा कबीर ने ऐसी कई बार बातें कही है कि मेरी चादर मैली हो गई, मैं प्रियतम के घर कैसे जाऊं, है ना, ये हमने ऐसे सुनते रहते। तो आत्मा कहती है मेरे अंदर दोष ही दोष भरे हैं, तो मैं परमात्मा से कैसे मिलूं। तो कोई प्रेमिका कहे कि मेरे अंदर तो खोट ही खोट है, मैं योग्य ही नहीं हूं कि उसके साथ मिल सकूं, है ना, उसको मिल सकूं। तो उर्मिला कहती है इसका भी संकोच मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर धूल भरी है, तो उसको भी प्रियतम से छिपाना है, उसको भी उससे छिपा मत, उसको भी बता, चाहे भीतर है धूली भरी। भिन्न भी भाव भंगी में भाता है रूप संपदा, भाती है ना। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा। फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा। रूप संपदा, रूप का जो सौंदर्य है वो चाहे किसी भी भाव भंगिमा में हो, जो किसी भी भाव में हो, है ना। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, जो रूप का सौंदर्य है तो वो किसी भी भाव भंगिमा में हो और भी अच्छा लगता है। भाने का मतलब अच्छा लगता है। शोले फिल्म में इस प्रकार का कथन नायक का आया है कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है ना। तो वैसे ऐसे सौंदर्य मतलब सुंदरता किसी भी भाव में हो वो अच्छी लगती है। तो भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी, फूल धूल कैसे उड़ाते हैं, पराग गणों की धूल उड़ाते रहते हैं। तो फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद, आमोद प्रद का मतलब है प्रसन्नता प्रदान करने वाले। फूल धूल उड़ाते हैं तो भी प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि खूबसूरत चीजें खूबसूरती लगती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाव भंगिमा में क्यों नहीं हो। फिर वो एक बात फूल से कहती है, फूल रूप गुण में, रूप और गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़। इस संसार में तेरे जोड़ की कोई वस्तु नहीं है जो रूप और गुण में ऐसी। तेरा रूप भी श्रेष्ठ है, तेरे गुण भी श्रेष्ठ है, तेरे जोड़, जोड़ का मतलब कहते हैं तुलना, तेरी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, है ना। फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़, फिर भी तुझे संसार को त्यागना होगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी को संसार छोड़ना ही होता है ना। इसलिए तुम भले ही कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। फिर भी फल आएगा तो तुझे हटना होगा, है ना। फल आने के लिए जरूरी है कि तुम हटे।
सखी बिखर गई है कलियां। ये एक प्रसंग है। प्रसंग ऐसा है जैसे इसमें कली एक नायिका है। कभी कभी इसको ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो जूही की कली ज़्यादा दूर नहीं, और जूही की कली तो इससे पहले लिखी गई, 1916 में लिखी गई, और 1916 में इसकी शुरुआत हुई। ये गीत जो छोटा सा है ये जूही की कली जैसा लगता है। चाहे साकेत द्विवेदी का बड़ा महाकाव्य हो, लेकिन प्रकृति वर्णन छायावाद की बड़ी विशेषता है, ये हमें मानना चाहिए। प्रकृति चित्रण छायावाद की बड़ी विशेषता है। और छायावादियों ने जो सूक्ष्म कल्पनाएं की, मानवीकरण जो किया, भाषा में लाक्षणिकता है, गहरे भाव है, सूक्ष्म जो पाया जाता है, सूक्ष्म सौंदर्य जो पाया जाता है, इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध जो चीज़ पाई जाती है वो प्रकृति में मिलती है। हम ये बात कहते हैं कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता है और उसमें सूक्ष्म सौंदर्य है, तो छायावादियों में सूक्ष्म सौंदर्य वहीं मिलता है जहाँ वो प्रकृति के पास चले जाते हैं। लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, भावों की गहराई, सब ये कल्पना है ना, और इस प्रकार की सब चीज़ें जो प्रकृति के नज़दीक जाता है ना कोई कवि, तब ये सारी बातें मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त भी जैसे प्रकृति के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे छायावादी शैली हो जाती है इनकी, ये बार बार देखते हैं। तो यहाँ एक कली है वो एक नायिका है और भंवरा है वो नायक है। ठीक है, भंवरा नहीं है यहाँ पे पवन है नायक। पवन यानी हवा का कोई झोंका आता है और कली को बिखेर के चला जाता है। बात इतनी सी है। अब कवि यहाँ पे कल्पना कर लेता है, सिख सखी बिखर गई है कलियां, पुष्प की सारी कलियां है वो बिखर गई है। कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में, झुका मुखी का मतलब झकझोर करके वे रंग रलियां, तुम्हारे साथ आनंद की क्रीड़ाएं करके वह जो प्रिय था, वह जो पवन का झोंका था, वह इस प्रकार की रंगरलियां करके है ना, इस प्रकार से तुम्हारे पास तुम्हें झकझोर कर वह कहाँ चला गया। और बुला सकेंगी, भुला की बजाय बुला करेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। बुला सकेंगी पुनः पवन को, अब क्या इनकी गलियां, क्या पवन वापस लौट के आएगा? लौट के नहीं आएगा। बुला सकेंगी पुनः पवन को, अब क्या इनकी गलियां। ये जो गलियां है ना, ये जो स्थान है जहाँ पे पवन ने तुमसे इस प्रकार से है ना मतलब तुम्हें झकझोर के चला गया, तुम्हारे साथ इस प्रकार से रंगरलियां, तुम्हारे आनंददायी क्रीड़ाएं तुम्हारे साथ की, तो क्या अब वापस वो इस गलियों में लौट के आएगा? यही बहुत, कली के लिए यही बहुत है, इतना ही काफ़ी है कि ये जो कलियां गिरी हैं ये पचे, पचे का मतलब है नष्ट हो जाए, है ना। उन्हीं में जो थी रंग स्थलियाँ, जहाँ पवन ने और कलियों ने क्रीड़ा की थी, जिस स्थान पर पवन ने और कलियों ने क्रीड़ाएं की थी, जो रंग स्थलियाँ हैं, है ना, जो प्रेम की जो स्थान है, उसी स्थान में ये कलियाँ गिरें और वहीं नष्ट हो जाएं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यह कथा अपनी इस घ्राण से कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से। फूल जब तक रहते हैं तब तक उनकी सुगंध रहती है, और फूल अपनी कथा हमें कहते हैं, किसके माध्यम से? सुगंध के माध्यम से। और फूल अपनी सुगंध के माध्यम से जो कथा कहते हैं वो किसको कहते हैं? आँख को कहते हैं, नाक को कहते हैं, नाक को कहते हैं। इसलिए लिखा है यह कथा कह कथा अपनी इस घ्राण से, फूलों ने अपनी कथा नाक को कही, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, उनका माधुर्य और सौरभ यानी सुगंध है वो अब उड़ गया है। फूल अब खत्म हो चुके हैं और अपनी कथा इस नासिका से वो कहकर चले गए हैं। और फल मिले हमको तुमको सखी, फूल इसलिए विदा हुए ताकि हमको और तुमको फल मिले। तदपि फिर भी बीज रहे सब त्राण से, उर्मिला कहती है बीज सब सुरक्षित रहने चाहिए, है ना। फल मिले हमको तुमको सखी अच्छी बात है, लेकिन बीज हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए। क्या समय हो गया? थक तो नहीं गए? बोलो। अच्छा, अच्छा एक गीत आ रहा है ना, गीत से छोड़ते हैं ताकि याद रहे कि गीत से छोड़ा था। ठीक है, एक गीत पढ़ते हैं। उठती है हुर मैं हाय हुक, थारे के भैंसता वड़ा बंदड़ी है तो है क्या करो जाग बैठे हो पढ़ो, ठंडी छियाँ बढ़िया क्यों राकेश बैठा, ऐसा टाबर चाहिए उठती है हुर में हाय हुक, ओ कोयल कहे कौन कूक, क्या ही सकरुण दारुण गंभीर,
निकली है नभ का चित चीर, होते हैं दो दो दृग सनीर, लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कहे यह कौन कूक। कोयल जब बोलती है तो वह कहती है ये कौन सी कूक है, ये कौन सी पुकार है, ये कौन सी पीड़ा है। उठती है हुर में हाय हुक, और जब तुम्हारी इस कूक को सुनती हूँ तो मेरे हृदय में हुक उठती है ना, मेरे हृदय में भी एक पीड़ा, एक लहर उठती है पीड़ा की। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल कहे यह कौन कूक। क्या ही सकरुण, क्या है तो तुम्हारा करुणा से भरा हुआ स्वर है, दारुण है ना, दुख से भरा हुआ है, गंभीर, इतना गंभीर तुम्हारा स्वर, कितना करुणा, कितना दारुण्य और कितनी गंभीरता से भरा हुआ है। और यह तुम्हारी आवाज आकाश के चित्त को भी चीर देने वाली है। होते हैं दो दो दृग सनीर, मेरे दोनों नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। लगती है लय की एक लूक, लूक का मतलब आग की लपट है, लूक का मतलब आग की ज्वाला या लपट, आग की ज्वाला या लपट है। लगती है लय की एक लूक, तो एक आग की लपट सी उठती है। ओ कोयल कहे यह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भांति चूक, ओ कोयल कहे यह कौन हुक। तेरे क्रंदन में, तू तो रोती है, कोयल तो रोती है। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, तुम तो रोती हो लेकिन इस संसार के कुटिल कान है उसमें गीत सुनते हैं। तुम्हारे रोने में लोगों को गीत नजर आता है, ये कहना चाहती है। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, और लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस तरह किस भांति चूक। ऐसे महान रस को प्राप्त करने में हम भी चतुर लोग हैं, क्यों चूक करें, हम भी इसका रस प्राप्त करेंगे। ओ कोयल कहे यह कौन कूक। री आवेगा फिर भी बसंत, तो अभी बसंत जा रहा है इसलिए कोयल कूक रही। बसंत के आते समय जब कोयल कूकी थी तो बड़ा प्रसन्न होकर कूकी थी, अब बसंत के जाते समय कोयल कूकती तो बड़ा दुखी होकर कूकती है। तो कहती है री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेम मंत, जैसे मेरे प्रिय लौट कर आएंगे वैसे ही बसंत भी लौट के आएंगे। प्रिय तो 14 साल से आएंगे लेकिन बसंत अगली साल आ जाएगा, है ना, तो तू ज़्यादा ठीक है। दुखों का भी है एक अंत, उर्मिला अच्छी बातें भी करती है, ये हमने देखा है ना। दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मूक, दुखों का भी एक अंत होता है, हर बुरा समय कभी न कभी समाप्त होता ही होता है, एक सर्किल है। हो रही है दुर्दिन देख मूक, बुरे दिन हो तो चुपचाप रहिए, शांति रहिए, धैर्य धारण कीजिए, ये बहुत अच्छी बात कही है। ओ कोयल कहे यह कौन कूक। बाकी शेष कल पढ़ेंगे।